ওকে, জয়ন্ত জয়িতা সামন্ত হাজরা। Yes, ma'am. विकास कुमार प्रतिशत। Yes, ma'am. विकास। Yes, ma'am. सैकत शाह। Yes, ma'am. अभय कुमार एब्सेंट। पौशाली दास। Yes, ma'am. पौशाली दास। Yes, ma'am. शशिकांत मौर्य। शशिकांत मौर्य एब्सेंट। ग्राउंड 8। मोनालिसा साहू। Yes, ma'am. जॉयदीप दा। Yes, ma'am. जॉयदीप, why you are absent in last class? आप लास्ट क्लास में एब्सेंट क्यों थे? प्रीतिराज भौमिक। Yes, present, ma'am. कुशल प्रामाणिक। कुशल प्रामाणिक एब्सेंट। अंकित सिंह। Yes, ma'am. पुलक चट्टोपाध्याय। Yes, ma'am. नेहा भौमिक। Yes, ma'am. नचिकेता मिश्रा। Yes, ma'am. पार्थो घोष। Present, ma'am. शेख हबीब। हर्ष कुमार। Yes, ma'am. फिरोज मुल्ला। Yes. आलोक मंडल। Yes, ma'am. हरप्रसाद महांती। हरप्रसाद महांती एब्सेंट। सैकत नायक। सैकत नायक। Yes, ma'am. अभ्रदीप दे। Yes, ma'am. अनूप गोल। Yes, ma'am. अच्छा अनूप, आप एक बार अपने रेफरेंस पर्सन से बात कर लो, करने के बाद आप ज्वाइन करो, ठीक है? मैम मैं रेफरेंस पर्सन से बात कर लिया। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला? बट स्टिल नाउ वी डोंट हैव एनी वर्ड विद देम कि आपको क्लास ज्वाइन कराना है कि नहीं। मैम बोला था एडमिन को एक बार मेल कर लो, उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लो। एडमिन को एक बार मेल कर लो, देन यू कैन ज्वाइन द क्लास। आपका रेफरेंस पर्सन का नाम क्या है? श्रेयोनी मैम। श्रेवनी मैम, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। अमित विश्वास। अमित विश्वास एब्सेंट। पूर्णिमा सरकार। Yes, ma'am. मिलन विश्वास। मिलन विश्वास। Present, ma'am. गोपाल Present, ma'am. सिंह। गोपाल सिंह। नीलांजन रॉय। Yes, ma'am. Present, ma'am. पौशाली दास। Yes, ma'am. सार्थक दत्त। Yes, ma'am. अक्षय लोहार। Yes, ma'am. ओके, रोहित कुमार शाह। Yes, ma'am. Okay. Okay, just 2 minutes. Wait for 2 minutes. Annie ma'am is joining in 2 minutes. So whatever queries you have, whatever doubt you have, all you can clear today. But again, I'm saying she is our admin director, so ask her with a polite voice and talk at a time. ना कि 4 जन मिलके एकदम चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, बात कर दिए. No, not like that. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am. एक एक करके जितना आपका क्वेरीज है आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट My name is my first name from. मेरा नाम नहीं है। यस, मेरा नाम है जुनैद। आपका नाम क्या है? जुनैद। हाँ। आप अपने रेफरेंस पर्सन से बात करो जुनैद, और आपको उनको बोलो कि आप
ऑनलाइन ग्राउंड, उनको बोलो कि मैम, ऑनलाइन ग्राउंड 9 का लिंक भेजने के लिए। दिस इज द ओल्ड मैम, बैच जुनेद। मेरे बात तो सुनिए मैम। एनी हाँ, मैम से बोलो। मेरे को बातचीत हो गई। आपको जो अच्छा। भी बात करना है एनी मैम से बात कीजिए। एनी मैम से आपका पूरा नाम बताइए जुनेद। जुनेद अख्तर। जुनेद अंसारी, आपका नाम इस बैच में है? जुनेद अख्तर। हेलो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है जुनेद, ठीक है जुनेद, मैं एनी मैम से बात कर लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। हेलो। आपका मैम। नाम बताइए जुनेद, JUNAID, राइट? जुनेद अंसारी। यस, जुनेद अख्तर। जुनेद जुनेद अख्तर। जुनेद अख्तर। हाँ। Hello, ma'am. यस, टेल मी। Ma'am, my name is Anu Vishnu. My first time class, ma'am. अच्छा, अनूप, अनूप राइट? Shanu Vishwas, ma'am. शानू, शानू डू वन थिंग, टॉक टू योर रेफरेंस पर्सन एंड उनको बोलिए कि आपको ऑनलाइन ग्राउंड 9 का लिंक प्रोवाइड करने के लिए आपका इस बैच में नहीं होगा, आपका उसी बैच में होगा, ठीक है। क्या बोलना है तानू? बोलना है कि आपको ऑनलाइन ग्राउंड 9 का लिंक प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज अ ओल्ड बैच, जुनेद भी हमारा ओल्ड कैंडिडेट ही है, इसीलिए उसका इस बैच में हुआ है, और कोई किसी का फर्स्ट क्लास इस बैच में नहीं होगा। आप अपने रेफरेंस पर्सन से बात करो, उनको बोलो कि आपको ऑनलाइन ग्राउंड 9 का लिंक प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और उसका स्केड्यूल आपको बताने के लिए, ताकि आप उस टाइम पे उस बैच में ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। Okay. So, ma'am, I can leave, ma'am. यस यस, यू कैन लीव फॉर टुडे। मैम। मैम। यस, टेल मी। मैम, माय नेम इज राजश्री बोस। Same Rajesh, same goes for you also. Talk to your reference person and I ask reference person to provide you online ground 9 link and schedule and join as per the timing. Okay? ओके मैम। मैम आमी सॉरी, मैंने प्रशांत सर से बात किया था। अच्छा। तो प्रशांत सर ने बोला कि आप आज के लिए इस लिंक पे ज्वाइन हो जाओ। नहीं, फिर आज आप प्रशांत सर को बोलना कि द्रुति मैम ने बोला है कि आप इस बैच में कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ ओल्ड बैच। राजश्री, आई कैन नॉट लेट यू गेट इनसाइड इन दिस बैच, बिकॉज आपका बहुत कुछ छूट जाएगा फिर, जो कि मैं नहीं चाहती, ठीक है। So that is why talk to Prashant that and ask him to provide you online ground 9 link and schedule, and as per the schedule please join the class. Okay? Can I leave now? Yes, please. Thank you. Ma'am, Thank you. ma'am. Yes. I am Sasikant Maurya. तो दिस इज ग्राउंड ऑनलाइन 8 वाला बैच है ना? ये ग्राउंड 8 वाला ही बैच है शशि, बहुत बार बुलाया भी है तुमको, तुमने आंसर नहीं दिया। सॉरी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम था, सब सुनाई नहीं दे रहा था। अभी छत पे आए हैं तो क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, चलो। ओके। अच्छा, और कोई ऐसा है जिसका आज फर्स्ट क्लास है, जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, ऐसा कोई है? मेरा नाम जुनेद। जुनेद, आपका तो मैंने कर लिया है। आपका मैंने कर लिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा लिया ना। Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. Yes. Okay.
So today we are here to go ahead and address all your queries. Thank you. Okay. So that आपके जो individually जो doubts queries है, we can go ahead and work on it. कौन candidates आप लोग कौन से problems face कर रहे हो, be it anything. It will be an open forum session where we would be discussing everything in detail. So I would be requesting each one of you all to be patient listeners and be going ahead and waiting for your turn one by one and letting me know if I am audible or not. Okay. Yes. So we shall, before wasting much time, we shall start. Moving on, let's start off with Sashi. Sashi, may I have Yes, please, ma'am. May I have your name, please? Full name. शशिकांत मौर्य. Okay, Sashikant. बताइए कैसे हैं आप? How are you doing? I am very fine, ma'am. मैम माय क्वेरी इज ये दिस कि यहाँ पे जब मैं एडमिशन लिया था तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि जॉब की जो प्लेसमेंट है वो 100% गारंटी है कि 2 मंथ बाद आपको 100% जॉब मिल जाएगा. तो क्या मैम ये कंफर्म सही है या फिर कुछ गड़बड़ है इसमें? किस चीज में गड़बड़ की? जॉब मिलेगी कि नहीं? जी यस मैम, यस मैम. जॉब मिलेगी. थैंक यू मैम. क्योंकि आप लोग का मेन पर्पस ही यही है ट्रेनिंग का कि आप लोग ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, आपके हिसाब से आपको ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो आप? मैम ट्रेनिंग जो हम लोग कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट भेजा जाता है वहाँ एयरपोर्ट पे या फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है? क्या चीज का फॉर्म फिलअप करो? एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई फॉर्म तो आता होगा ना मैम फिलअप करने के लिए. जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अभी मैम प्रेजेंट टाइम में दिल्ली एयरपोर्ट पे चल रहा है इंटरव्यू. अच्छा. तो वहाँ से मुझे कॉल आया था तो मुझे लगा कि ये फेक कॉल है और मैं पहुँच नहीं पाया वहाँ पे. एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास इतना टाइम नहीं है शशि कि वो आप लोग को फोन करे. नहीं मैम, वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था दिल्ली से. मैंने क्या कहा? एयरपोर्ट मैं आपकी बात से संतुष्ट हो गया मैम और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था. थैंक यू. कोई बात नहीं. मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं. शशि, मुझे ये पूछना था कि आपने जब अपनी क्लास की शुरुआत की थी विद 3 स्टेप्स एविएशन, was it with this बैच itself, यानी कि आपने ग्राउंड 8 से ही क्या था शुरुआत या कोई और बैच से शुरुआत? ग्राउंड 8 से मैंने शुरुआत किया था मैम. आपने अग्रीमेंट साइन किया था? यस मैम. ओके. एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जी. तो जो अग्रीमेंट साइन किया था आपका उसमें करेक्ट, मैं यही कहना चाह रही थी आपको. एग्रीमेंट हम लोगों को मिला नहीं मैम ना, वहीं पर आ गया. आपको मिलेगा, स्कैन कॉपी होके मिलेगा. आप लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन एडमिन डिपार्टमेंट के साथ जैसा ब्रीफिंग किया गया है प्लीज कंप्लीट कर लीजिए. आपको स्कैन कॉपी करके मेल पे मिल जाएगा. सारे लोग के पास होते हैं यहाँ पे? यस मैम. है यहाँ पे जिनके पास पासपोर्ट नहीं है अभी तक? मेरे पास ओके, अंडरस्टूड. मैम मेरे पास वो पासपोर्ट नहीं है. ठीक है, तो आप लोग अप्लाई तो किए हैं ना? मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं है मैम. तो दैट इज फाइन. आप लोग जिनके पास पासपोर्ट्स नहीं है प्लीज अप्लाई फॉर इट. ठीक है, बिकॉज आप अप्लाई कर लोगे एंड बाय द टाइम ये सारी सेशंस कंप्लीट हो रही हैं तब तक थिंग्स विल बी सॉर्टेड. कुछ भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. मैं आप लोग को बता दूं, एक सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे. पहले भी दीपिका मैम ने आप लोग को बताया होगा. आई विल अगेन से इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. आप लोग ऐसे बहुत सारे होंगे जो अपना जॉब छोड़ कर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे जो शायद ऑफिस आवर्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं. ठीक है, ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये इंडस्ट्री आप लोग के लिए नया है. यस, ये वेलकम करती है फ्रेशर्स को, बट इनका क्राइटेरिया ये होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में. दैट मीन्स दिस इंडस्ट्री इज रेडी टू वेलकम नॉन एक्सपीरियंस पीपल, फ्रेशर्स पीपल, बट देन यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री. ओके, तो ये इंडस्ट्री का अलग तरीका होता है काम करने का. यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद एक इवैल्यूएशन एग्जाम होता है. इवैल्यूएशन एग्जाम क्यों लेते हैं हम लोग इवैल्यूएशन एग्जाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी सारी चीजें जो यहाँ पे हो रही है ना, ठीक है, जो हम लोग इवैल्यूएशन एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है, इट इज गोइंग अहेड एंड बिकमिंग अ सिचुएशन वेयर हमें ये समझना होता है कि आप 1 महीने हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बट आपने कितना समझा है, कितना सीखा है. व्हाट इज दी हमारी 3 स्टेप्स एविएशन की एक ट्रेनिंग की पैरामीटर है
जो हमने सेट करके रखी है, जिसके बेसिस पे आज के डेट में एचआर दूसरी जगह से नहीं बट मेरे कैंडिडेट्स लेते हैं ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, मान लो आज के डेट में मुझे कल रात को, जैसे मैं लाइव एग्जांपल बता रही हूँ, कल रात को एक एचआर से मुझे कॉल आया एंड दे सेड कि उन्हें कार्गो प्रोफाइल के 28 कैंडिडेट्स चाहिए, ग्राउंड प्रोफाइल के उनको 13 कैंडिडेट्स चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि पौशाली कौन है, फिरोज कौन है, शशि कौन है। ठीक है, दे डोंट नो यू ऑल, राइट, बिकॉज यू, उनके लिए आप हो 3 स्टेप्स के कैंडिडेट। ठीक है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कैंडिडेट्स का पहले ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गया, जो कैंडिडेट्स पहले ट्रेंड हो गए हैं, हमें रिप्रेजेंट करोगे आप, और हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आप पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हो हमारे पैरामीटर्स को, हम उन कैंडिडेट्स का आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट है, आप लोग एग्जाम देते हो। एग्जाम ऐसा कोई मोटिव से नहीं है कि आपको फेल कराना है या आपके लिए कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करना, नो। एग्जाम एक मोटिव से है कि आप जब एग्जाम दे रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, एग्जाम ऐसा चीज हो गया कि आप हमें 3 स्टेप्स को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे जब आप एचआर के सामने जाते हो, 2 मिनट आप बोलते हो। ठीक है, मे बी यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन ऑल्सो, मे बी आप नॉर्मली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एचआर से। एचआर इज सच ए पर्सन, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, उनके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होता है समझना, और मे बी जजिंग यू ऑल इन 2 मिनट्स। आप लोग जो ये 1 महीने का ट्रेनिंग किए हो, ठीक है, आप लोग में भी आई डोंट नो अगर आपके फैकल्टीज ने कहा है कि नहीं, बट इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एज वी ऑल नो। तो आप लोग का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो मान लो आप लोग अगर उसके लिए भी प्रैक्टिस करते हो, मैं सभी कैंडिडेट्स को बोलती हूँ मिरर के सामने खड़े होके वॉच योर एक्सप्रेशंस एंड डू दैट प्रैक्टिस। तो आप वो जो करते हो, ठीक है, आपकी वो मेहनत, आपकी ये जो ट्रेनिंग की मेहनत, ये सारी चीज 2 मिनट में जज हो जाती है सामने वाले जन के हिसाब से। ठीक है, सो इट इज दोज पीपल आर दो स्किल्ड एंड दोज पीपल आर दैट एक्सपीरियंस। तो आपको ये समझना होगा, दैट इज द रीजन क्यों हमने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट करके रखा है कि आप लोग को इतने सारे जो रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं ट्रेनिंग के बीच में। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बोलते हैं कि मैम इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस का हम क्या करेंगे, हमें इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। नो, aviation industry is all about discipline, being all about punctuality and grooming. अगर आप maintain नहीं करते हो, you yourself are playing with your career over here. But जब आप प्रोसेस की बात करते हो, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, इवैल्यूएशन एग्जाम दे रहे हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है तो आपका प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में फाइल जा रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में फाइल जाता है, वहाँ पे आप डिस्कस करते हो जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है, वेदर आप एक्सेप्ट करते हो ऑफर्स को या रिजेक्ट करते हो, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज व्हिच आर देयर एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, पर इन ऑर्डर टू मेक योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेरी क्लियर, हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपका शॉर्ट करने के लिए हम लोग सिंपल एक फॉर्मेट है यहाँ पे ये कर देते हैं कि आपका प्लेसमेंट में फाइल जाने से पहले हम लोग एक पास सेशन करवा देते हैं, विच इज व्हाट वी कॉल एज प्लेसमेंट असेसमेंट सेशन। ओके, आप सब लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, प्लेसमेंट असेसमेंट सेशन में क्या होता है ना कि एन एक्सपर्ट फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री वो आते हैं एंड वो आपको बताते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री कैसे काम करता है। ठीक है, एंड जब वो ये बताते हैं, दे इवन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में आपको 3-4 ऑफर्स दिए जाएंगे, कौन से ऑफर्स लेना चाहिए, कौन से ऑफर्स लेना चाहिए, किसके बेसिस पे आपको कौन से वैकेंसीज है जिसके लिए आपको अच्छे पर्क्स मिलते हैं, और किस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए। सो दीज काइंड ऑफ सपोर्ट्स यू आर गेटिंग इट, यू डोंट हैव टू वरी। अभी शायद ये बहुत सारी घर में बैठे बैठे ये सारी क्वेश्चंस बहुत लोगों के दिमाग में आती होंगी, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग थिंग्स ऑनलाइन वाया ऑनलाइन, राइट, बट इट विल नॉट बी लिमिटेड टू द ऑनलाइन फॉर्मेट, डोंट वरी। हम लोग मिलेंगे, वी विल बी डूइंग द पास सेशन एज वेल, एंड आगे की सारी प्रोसीडिंग्स फेस टू फेस होंगी। यस, देयर आर पैरामीटर्स। यस, हु इज दैट? मोनालिसा। मैं मोनालिसा से। यस मैम। ओके मैम, जो पास सेक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा क्या? मैं आ रही हूँ सब पॉइंट पे, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ फर्स्ट। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे जो आपका पास सेशन होगा, आपका जो यहाँ पे प्लेसमेंट असेसमेंट सेशन होता है, यहाँ पे जो आपका प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से बात होगा, ये सारा ऑनलाइन होना पॉसिबल नहीं है।
लॉकडाउन की वजह से हमें ये करना पड़ा कि हम लोग एग्जाम्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन करवा रहे हैं, बट वो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे रोक कर रखे हैं। ठीक है, सो अगेन हम लोग मिलेंगे, फेस टू फेस बात होगी। जो पास सेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड इट विल बी एन ओपन फोरम सेशन वेयर यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, जो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। दैट इज वाई वो फिजिकली इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। सिमिलरली आपका ये हो जाने के बाद आपको प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भी फिजिकली बुलाया जाता है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता है। ओके, सो अगेन यहाँ पे जॉब मिलेगा क्योंकि आपका यही फॉर्मेट है। एक बात आप समझना, बहुत सारे लोग का दिमाग में ये भी होता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है। जो चीजें सही होती हैं उसमें एक प्रोसेस है। एविएशन इंडस्ट्री में जाने की एक स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल इट 3 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है। मैं एक भी स्किप करूंगी, इट विल बी लाइक प्लेइंग विद योर करियर। मैं एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे आज के डेट में डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लगता है, राइट? मान लो मैं बिना डॉक्यूमेंटेशन को ऑथेंटिक प्रोसेस किए मैं आप लोग का फाइल आगे प्रोसेस कर देती हूँ, जिसके लिए शायद 1 वीक पहले आप लोग का काम हो जाएगा। बट एज पर द अग्रीमेंट 3 steps एविएशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू ऑल वन जॉब। इज दैट राइट? यस मैम। यस मैम, यस मैम। मान लो 3 steps एविएशन ने आपको ज्वाइनिंग डेट दे दिया, 3 steps एविएशन ने आपको बता दिया कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई इस दिन पे, यू आर हैप्पी एंड आपने चलो ज्वाइनिंग कर लिया। ठीक है, ज्वाइनिंग कर लिया, आपको कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, लेकिन जब आप कंपनी के साथ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो अपना, ठीक है, उस बीच में कंपनी को पता चला कि आपके पैन कार्ड में इश्यूज है, या तो फिर आपके आधार कार्ड में इश्यूज है, या तो आपके पासपोर्ट में इश्यूज है। ठीक है, उस टाइम ये होता है कि वो आपकी ज्वाइनिंग डेट तो आपको मिल जाती है पर ज्वाइनिंग होल्ड में हो जाती है। सो उस टाइम होता ये है कि 3 steps इज नॉट गोना बी रिस्पॉन्सिबल अगेन टू प्रोवाइड यू अनदर जॉब। व्हाई? क्योंकि 3 steps ने तो अपना काम कर दिया। वो आपकी डिस्क्रिपेंसी थी डॉक्यूमेंटेशन में, जिसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग होल्ड हुई। तो अगर आज के डेट में 3 steps ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कैंडिडेट्स आर ऑलवेज ऑन दी सफरिंग साइड, पर हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। आई नो एंड वी ऑल बिलीव दैट आप हमारे पे ट्रस्ट करके, हम पे भरोसा करके एविएशन इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो। तो दैट इज व्हाई वी टेक ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि बाद में मेरे कैंडिडेट्स को ये सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। Is everyone understanding what I'm saying? Do you understand? हर डॉक्यूमेंट्स का इंडस्ट्री में काफी मेजर रोल प्ले होता है। It becomes very easy for us to go ahead and just give you one job and like you know close the file, क्योंकि ये काफी इजी होता है करना, लेकिन एक जॉब करवाना वो एक कमिटमेंट होती है जो हम लोग फुलफिल करते हैं। And trust me, even in this pandemic situation, my candidates are getting placed. I will not give fake commitments. देखो लॉकडाउन हुआ था May 16th को, करेक्ट? May 16th ऑनवर्ड से फिर भी आपका मेरा यहाँ पे जुलाई अगस्त में प्लेसमेंट्स हुआ है, एंड द कोलकाता मार्केट इज ऑल्सो ओपन फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर में भी प्लेसमेंट हुआ है। यस, लॉकडाउन के पहले हमारा लॉकडाउन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफिशियली तो अभी भी चल रहा है, बट ये मई के पहले हमारे जो प्लेसमेंट्स होते थे ना पर मंथ, आपका 250 260 का रेशियोज होता था। अभी उतना नहीं होता है। रीजन है इसका, रीजन ये है कि उतनी ओपनिंग्स नहीं है एविएशन इंडस्ट्री में। आप सबको पता है अभी भी लोग लिमिटेड आवर्स में काम कर रहे हैं। बोलने के लिए बोल दिया गया है एवरीथिंग इज फंक्शनल, बट बहुत लोग इसका फायदा उठाकर दे आर नॉट ओपनिंग दी आउटलेट्स। जो लोगों को ऑपरेशनल होना चाहिए 12 आवर्स, वो लोग 4 घंटा खोलकर बंद कर दे रहे। वाई? इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, स्टाफ्स को सैलरी कम देना है, so there are many things to it, but still my candidates are getting placed. So yes, I wanted to say this to you all क्योंकि आप लोग को ताकि ये एक क्लियर मैसेज मिले कि प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, जॉब मिलेंगे आपको। कभी आप लोग को कभी ऐसा लगा कि घर में बैठ के आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग नहीं आंसर हो पा रहे हो, उन क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हो पा रही है, you can definitely come over here, call up in the admin department, take an appointment and you can visit us and you can speak with us face to face. If that is possible, if that is possible from your end, आप लोग ये कर सकते हो। आप लोग कॉल करके बोल सकते हो that you want to speak with the admin department, you want to complete your further process physically. Yes, you can do that. You have all that right to do it. Okay? Okay, ma'am.
Yes, Okay, Rohit. ma'am. Ma'am, can we skip the exam between the classes? I am not getting your question. Please come again. Like, if you're doing the session right now, classes right You now, can? if we are ready, if we are like ready to give the No, exam, verification no, exam. no. Because technically, if let's say you, how many you all are there? Let's say if there are 15 people in this session, for example. Yes. अगर एक भी जन उस क्वालिफाई उस evaluation एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते, so that would be an injustice on that person's part, right? अगर मैं बोलती हूँ 12 सेशंस है तो मुझे 12 सेशंस करवाने होंगे, लेकिन अगर Mhm. डिपेंडिंग ऑन द बैचेस कैपेबिलिटी फैकल्टीज फील कि 12 सेशंस में नहीं हो रहा है और आपके टॉपिक ओके समवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिकॉज़ माय वॉइस इज echoing. रोहित आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. सैकत Saikat. Saikat, yes. Okay, fine. Thank you so much. Okay, so what I was saying is कि मान लो मैंने 12 सेशन से पहले ट्रेनिंग के आप लोग के बीच में एग्जाम ले लिया, that would be an injustice and that would rather be like you know not correct on my part because जब मैंने कह दिया है कि 3 steps aviation की कुछ पैरामीटर्स होती है ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, अगर उसके बेसिस पे फिर मैं आप लोगों को पास या फेल डिक्लेयर करती हूँ तो जो पास हो जाते हैं उनकी तो फाइल आगे प्रोसेस हो जाएंगी, पर जो फेल हो जाते हैं उनको तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा. So that would be an injustice on that part, right? So that is something why we cannot go ahead and motivate. So that is why Rohit, that is not possible. Yes, I understand your curiosity of asking that question to shorten the process maybe, but then do understand जो चीजें legitimate होती हैं उसको उसी तरीके से करना होता है. Sometimes you know Rohit, there is no shortcut and success Yeah. never has a shortcut. Okay, so let's take it in a way where it is required and how it is actually required. Okay, any other questions ma'am, you want to Yes, ask ma'am. Rohit? Please, Yes, ma'am. I have query. I'll come up to everyone. Don't worry. Let me complete with Rohit first. Yes, Rohit. Ma'am, I have given all the documents to the admin department. They have Which sent me the ID? email. Which mail ID? Like Deepshikha, ma'am, have sent the mail to Okay, send all fine. the Xerox copy of your CV, passport, and everything. I have sent everything. So when will I get that PDF or like I don't need the the? Xerox. I need the scanned copy of the original. Yeah, I have sent it. I have sent everything. You are saying that you have sent the Xerox. I have sent a scanned copy. Scanned copy of what? The Xerox or the originals? Original. Original, no? Right. So once your verification is done, आप लोग की कितनी training हुई है अभी तक? I have done 3 classes. Today is my 3rd class. Today you have done your 3rd class, right? And आप लोग की जो program है, this is basically of 2 months. That means 24 24 classes. sessions. Yes. So उस बीच में ही there would be one more session where आपकी document verification के लिए जाता है, जैसे लोग भी mail कर देते हैं, उनका documents verification के लिए जाता है. Once that is done, you keep getting an update over your mail as well, and even you receive calls from the admin department. All right. So that will be very soon. And when it comes to your notary has been your agreements. Basically, your agreements have gone for notary. Once it is coming up to us, we start dispersing it to the candidates जो अपने passport and including all documents हमारे पास submit कर देते हैं. And ma'am, one more question. We received the study material of cargo and like ground staff both. So what we have to study like You about the just have cargo? to follow the ground stuff. No, you have to follow the ground stuff one. All right. Okay? Yes. All right. Any other questions on Rohit? No, ma'am. Thank you so much. Hello, ma'am. Okay, thank you so much. इससे बात करिए, बोलिए मैं admin address. Okay, yes. Coming on to Nilanjan. Go ahead, Nilanjan. Yes, ma'am. ম্যাম আমি 18 তারিখ Nilanjan पूरा नाम बोलिए. माय नेम इज नीलांजन रॉय. आई एम Okay, फ्रॉम Nilanjan बर्धमान. आपने ओके आप कौन से बैच से आए हो? आपने क्या फर्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट किया है फ्रॉम दिस बैच? नहीं और मैम. वर यू इन एनी अदर बैच? नहीं मैम. फर्स्ट मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ एज ए यूटिलिटी प्रोग्राम में जो ऑनलाइन 60 आपने अपना प्रोफाइल अपग्रेड किया था, राइट? हाँ, ऑनलाइन 68 में था मैं. तो आफ्टर 1 वीक आई हैव अपग्रेडेड टू. तो आपने कितने अग्रीमेंट साइन किए हैं? हाँ क्या? आपने कितने अग्रीमेंट साइन किए हैं? एग्रीमेंट पेपर मैंने साइन किया है. एग्रीमेंट पेपर का जेरोक्स भी मेरे को मिल गया.
मैं और पूछ रही हूँ आपने कितने अग्रीमेंट साइन किए हैं? एक ही एक एग्रीमेंट, या दो? कौन से एक के लिए, एग्रीमेंट। यूटिलिटी के लिए कि ग्राउंड के लिए? पहले तो यूटिलिटी के लिए साइन किया था, उसके बाद ग्राउंड के लिए साइन किया जब अपग्रेड करने के बाद। हाँ, तो और दो अग्रीमेंट साइन किया आपने, करेक्ट? हाँ, दो हाँ, एग्रीमेंट मैं साइन वही पूछ रही हूँ क्योंकि आपका जब प्रोफाइल अपग्रेड होता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप दोनों साइन करो, इसलिए आई एम आस्किंग यू दैट। मैम, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक भी हो सकता है सिर्फ ग्राउंड का, सिर्फ ग्राउंड का भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने सनी जब 18 अगस्त गया था, तब मेरे को बोला जो 15,000 पेमेंट करने के बाद आज ही जॉब जॉब कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा। तो 10 मिनट्स वेट करने के लिए बोला मैनेजर सर ने। तो उसके बाद मैंने 10 मिनट वेट किया, बाहर बाहर वेट करने के लिए बोला। तो उसके बाद बोला आके जे ये एयरपोर्ट का अथॉरिटी का साइन होने के लिए गया, आप घर चला जाओ शांति से। आपको आपको 20 का अंदर, मतलब संडे मंडे का अंदर मिल जाएगा, मंडे का क्या अंदर मिल मिल जाएगा। जाएगा? पीडीएफ फॉर्मेट में जॉब कन्फर्मेशन लेटर व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो उसके बाद मैंने मंडे में फ़ोन किया, तो मेरे को बोला जी आज तो एडमिन डिपार्टमेंट में कोई आया नहीं क्योंकि बारिश हो रहा है सुबह से, तो आप कल फ़ोन करिए, मैं बात कर दूंगा। तो एक मिनट, हम लोग ये क्या चीज के बारे में बात करें, मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्या आपको मिलना बाकी है? मेरे को मिलना बाकी जॉब कन्फर्मेशन लेटर, जो मैनेजर सर ने बोला 10 मिनट्स का अंदर दे देता हूँ। 18 अगस्त जब मैंने ऑफिस विजिट किया। 10 अगस्त तो नहीं, 18 अगस्त। 18 अगस्त, ठीक है। यस तो ये आपके कब हुआ था, जब आप यूटिलिटी प्रोफाइल में कर रहे थे या आपका ग्राउंड प्रोफाइल में अपग्रेड हुआ तब? एक्चुअली मैंने को बुलाया गया जे ऑफिस आओ, तो मैंने ऑफिस गया था। तो ऑफिस जाने के बाद पहले दिन, ऑफिस जाने के पहले दिन मेरे को मेल करने के लिए बोला अपग्रेडेशन के लिए। तो अपग्रेडेशन के लिए मैंने मेल किया, उसके बाद बोला कल तुम चला आओ। तो मैंने आपकी 18 बात का समझ गई हूँ। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रही हूँ नीलांजन, बिकॉज वी हैव सो मेनी कैंडिडेट, तो वी नीड टू एड्रेस एवरीवन। आई एम आस्किंग यू कि आपने ये जो आप लेटर का बात कर रहे हो, ठीक है, ये आपको कब बोला गया है? ये आपको जब आप यूटिलिटी के लिए 18 एनरोल अगस्त। किए थे तब किया गया है? मैं 18 अगस्त समझ रही हूँ, अंडरस्टैंड। जब आप कौन से प्रोफाइल में थे जब आपको ये बोला गया था, ग्राउंड में थे या आप यूटिलिटी में थे? यूटिलिटी में था, यूटिलिटी से ठीक है, ग्राउंड में आया। ओके फाइन। मेल करने के लिए बोला 17 अगस्त। उसके बाद 18 अगस्त जाने के लिए बोला, तो मैंने विजिट किया ऑफिस में। तो मैनेजर सर ने बोला जे अभी तुमको जॉब कन्फर्मेशन लेटर दे देता हूँ सियोरिटी के लिए। मैंने पूछा था जो मेरे को चाहिए। कौन है आपका रेफरेंस पर्सन? पीती मैम। अच्छा, तो ठीक है। मेरे को बोला जो 15,000 अभी पेमेंट करना है, तुमको अपग्रेड किया है तो इसीलिए पेमेंट करना है 15,000 और पेमेंट करने के बाद ही तुरंत 10 मिनट्स का अंदर जॉब कन्फर्मेशन लेटर दे दूंगा। क्योंकि मेरा पेरेंट्स भी मतलब वो मन में शांति नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा 50,000 पेमेंट ऑलरेडी कर दिया। तो बोला 10 मिनट्स का अंदर जॉब कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा। तो 10 मिनट्स वेट किया, उसके बाद नहीं मिला। बोला जे आप घर चला जाओ, साइन होने के लिए गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो आपको कल या परसों पीडीएफ में व्हाट्सएप में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उसके बाद नहीं मिला, मैंने फिर फ़ोन किया दो दिन बाद। मेरे को बोला जो बारिश हो रहा है इसीलिए नहीं हुआ, ऐसा चल रहा है। अभी तक नहीं मिला मेरे को। ठीक है, इसका मैं जवाब दे रही हूँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आपको, बताइए मुझे। मैम मेरा भी ऐसा ही हुआ। फिलहाल मैं आ रही हूँ इस चीज पे, आई नो मैक्सिमम लोग भी हो सकती है ये चीज होगी, मैं इसीलिए ma'am, मेरा भी मैं फिर से रिप्लाई करूंगी। मैं इस पे मेरा रिप्लाई करूंगी। मेरा पापा इसके अलावा बताइए नीलांजन, इसके अलावा अबाउट फ्रॉम दी जॉब कंफर्मेशन लेटर, इज देयर मेरा एनी अदर थिंग व्हिच यू हैव टू शेयर, प्लीज बताइए। मेरा पापा मामा मम्मी तो मतलब वो तो
वो तो समझ रहा है साइकत फेक प्लीज हो रहा म्यूट है, योरसेल्फ, ये फेक है, फिफ्टी साइकत म्यूट थाउजेंड योरसेल्फ, जॉब नहीं मिलेगा। एक मिनट नीलांजन वेट, साइकत म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच साइकत, प्लीज बोलिए नीलांजन। हाँ, तो मेरा पापा मामी सोच रहा है ये फेक है, जॉब नहीं मिलेगा आफ्टर इतना कहाँ रहते पेमेंट हो कर आप? दिया। कहाँ रहते हो आप? वर्धमान में। वर्धमान में रहते हो? दूर रहते हो आप, वरना मैं बोलती आके आप पापा के साथ मिलिए हमसे। एक्चुअली बहुत दूर में मैं रहता हूँ ना, तो जाने। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर एनी अदर क्वेरी? जॉब कंफर्मेशन लेटर को छोड़ के कुछ और है जो आप शेयर करना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड। नहीं, वही मैं मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं मिल रहा है पापा मामी का, जो ये इतना सब पेमेंट करने के बाद, इतना सब कितना ट्रेनिंग करने पेमेंट के किया बाद। आपने? 50,000। 50,000 जो आपने पे किया है, आपको उसके लिए रिसीट मिला है? यस मैम, मिल आपने गया। अग्रीमेंट साइन किया है 50,000 के लिए? हाँ मैम, मेरे को वो जो कोर्ट पेपर है उसमें साइन किया लिखा है। हुआ था 50,000, राइट? आप सब लोग एक चीज ध्यान से सुन लो। आज की डेट में माई ऑर्गेनाइजेशन इज बिग इनफ टू रिप्रेजेंट 500 to 600 एम्प्लॉयज। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 500 to 600 एम्प्लॉयज है, ठीक है? यस मैम। मैं मेरे पास एक भी कैंडिडेट का अगर क्वेरी आता है, ठीक है, आई प्रेफर taking up the query of my candidate first rather than of my staff, ओके मैम, थैंक ठीक यू। है? सो मान लो अगर आप कोई क्वेरी मुझसे शेयर करते हो, आई डू ऑब्वियसली, हर चीज की दो साइड्स होती है, कॉइन हैज टू साइड्स, राइट? हर चीज की दो साइड्स होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई प्रेफर लिसनिंग टू बोथ द साइड्स। हाउएवर, आई prefer going ahead and taking the verdict based on the side of the candidate because you all represent us. आप हमें represent करते हो, ठीक है? If in my organization of 500 600 employees कोई भी कुछ भी बोल रहा है, and if I cannot take a commitment on that, but ये कारण होता है कि हर कैंडिडेट को बिल दिया जाता है, बिल में कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, और हर कैंडिडेट को अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें आप देखोगे हर चीज में राइट रिटन फॉर्मेट के लिए स्पेस ब्लैंक होता है। आप लोग ने अगर अग्रीमेंट देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, हर जगह फिल करने के लिए स्पेसेस होती है, बट जो वो बॉक्स है जिसपे प्रोफाइल लिखा है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन लिखा है और ट्रेनिंग फीस लिखा है, वो प्रिंटेड है। Why I have got that thing done is because no matter if I represent 500 600 employees today and in future if God permits हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ के 1000 भी एम्प्लॉयज यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो 3 स्टेप्स को, कोई भी मेरे कैंडिडेट को कुछ भी मिस कमिटमेंट बेस्ड ऑन द प्रोफाइल, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड द ट्रेनिंग फीस नहीं कर पाएगा। That is why that is imprinted in the agreement paper. बाकी सारी चीजों में फिल करने के लिए कैंडिडेट की डिटेल्स की स्पेस है, बट वो 3 चीजें हमने प्रिंट इसलिए की है ताकि मेरे कैंडिडेट मेरे रिप्रेजेंट करते हुए जिस भी स्टाफ से बात कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट इज नॉट हैम्पर्ड एंड you all are getting the right information the moment you are signing the agreement, even during the time you are going ahead and getting a bill. So यहाँ पे मेरी ये सिंपल सी चीज होती है, घर बैठ के ऑनलाइन क्लास करना एंड कमिंग अप विद सच क्वेश्चंस कि ये सही है कि नहीं है, फ्रॉड है कि नहीं, दिस बिकम्स वेरी इजी। बट आप ये बात जरूर समझना, व्हेन यू हैव पेड समवेयर an amount what you have said, you are getting a bill for it. Now, not that to a handwritten bill, that is a CRM generated bill, that is an auto generated bill. पहले handwritten bill होता था, when we got into a format where lockdown में classes online होने लगे, and the candidates were not being able to reach us, I have got that provision done कि सबको auto generated bill मिलेगा, ताकि ऑटो जनरेटेड बिल मुझसे हटकर कहीं पे भी जनरेट हो रहा है मेरे कैंडिडेट्स को मिलेगा। ऑटो जनरेटेड बिल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई लोगों की आपको यहाँ पे जो सर्विसेज दिए जा रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन अ वेरी लेजिटिमेट फॉर्मेट। सो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आज के डेट में जिनको साल साल भर में भी जॉब्स नहीं मिला है,
आप देखोगे बहुत सारे जगह पे रिव्यूज दिखते हैं, कमेंट्स दिखते हैं, पर वो कोई कारण नहीं जानता है कि क्यों नहीं मिला। बहुत सारे कारण होते हैं उसके। ऐसे भी आज के डेट में कैंडिडेट, मैं अपना बात कंप्लीट कर लूं, यू विल गेट अ चांस टू स्पीक बिकॉज आई नो ये क्वेश्चन बहुत लोग के मन में है, सो आई एक्चुअली वांट टू एलैबोरेट ऑन इट। सॉरी मैम ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, आप देखोगे। सी, when we are doing good in the market, we know we are the best because at the end of the day यहाँ पे इस टाइम पे पैंडेमिक टाइम पे, I will still call it a pandemic time। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोलते हैं कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी भी तो सब ऑपरेशनल्स हैं, हम लोग तो मूव कर रहे हैं। नो, बिकॉज ये अभी भी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, जिसके वजह से आप लोग शायद नहीं, पर हायर अथॉरिटी जो ऑफिशियल्स है ना, वो लोग अभी भी जो टाइम ड्यूरेशन में काम करना चाहिए था वो नहीं करते हैं। It becomes difficult for us to reach the HRs now during this timeline, जिसमें HRs पहले अवेलेबल रहते थे 7 hours, अभी वो हफ्ते में 3 या 4 days ही अवेलेबल रहते हैं, वो भी fluctuated hours पे। But still we are getting it done because you all have faith on us on 3 Steps Aviation, and that is how we get things done. So yes, you all are going to get your job, but जो चीज हमें करने के लिए जरूरी है is इनपुट्स दोनों तरफ से चाहिए। वी विल बी डूइंग आवर बिट, योर बिट इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम मैंने पैसे दिए, मुझे जॉब क्यों नहीं मिलेंगे। आपने पैसे दिए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, आपने पैसे दिए हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बट आई नीड दोज इनपुट्स फ्रॉम यू। हमें आपको एविएशन इंडस्ट्री के फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम आपको एविएशन इंडस्ट्री के लिए सूटेबल बना रहे हैं। तो अगर हम वो कर रहे हैं, दैट इज वाई, बिकॉज आप रिप्रेजेंट करोगे हमें एंड आप एविएशन इंडस्ट्री में जाओगे। एविएशन इंडस्ट्री में सैक करना या जॉब से निकालना इतना इजी नहीं होता। इट्स नॉट लाइक प्राइवेट सेक्टर कंपनी, एक दिन आए इंटरव्यू देने के लिए, 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया, नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया, एक हफ्ता पसंद नहीं आया, निकाल दिए। नो, एविएशन इंडस्ट्री में अगर एचआर आपको ले रहा होता है ना, एचआर एक्सपेंसेस बेयर करता है टू हायर अ न्यू कैंडिडेट, क्योंकि सभी को उसको यूनिफॉर्म्स देना होता है। आप वहां पे किसी भी तरीके से नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपका सबसे बड़ा चीज होता है दी आईडी कार्ड। एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे डेली, इवन इफ द सिक्योरिटी पर्सन जिसके साथ आप हेल्दी रिलेशन मेंटेन करते हो, डेली आप उसको आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे अपना, वो आपको एंटर करने नहीं देगा। दी एयरपोर्ट एंट्री पास क्यों? अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं, बहस करते हैं मेरे साथ, ऐसा होता है जैसे कि मैम आईडी प्रूफ तो आधार जब है, पैन कार्ड है, तो फिर पासपोर्ट की क्या जरूरत है? मुझे पासपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम है, मैं नहीं करना चाहता। अंडरस्टैंड, पासपोर्ट बनता है पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू। पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू बनने का मतलब होता है आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है, आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक हो रही है, राइट। एंड एक और चीज होता है, मैं ये भी बता रही हूँ, बहुत लोग के पासपोर्ट होने पर भी, हाँ, बहुत लोग के पास पासपोर्ट होने पर भी एक और चीज चेक होता है, यू नो व्हाट, कि आपका एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि वो आज से 5 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए। भले ही आपकी पासपोर्ट एक्सपायर हो रही है 2023 में, पर अगर आज के डेट में वो 5 साल पुराना हो चुका है, आपको वो रिन्यू करवाना पड़ता है। वाई? अब इसका भी लॉजिक ये है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री इज लुकिंग अप फॉर पीपल जिनके 5 साल के बैकग्राउंड चेक किए जा चुके हैं, पिछले 5 साल में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो पासपोर्ट फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू इट। आप लोग को वो नहीं पता है, पर आप लोग जिस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो, ये जो आपके रेफरेंस पर्सन्स आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं पेमेंट अब जल्दी करने के लिए, लेटर्स इशू के बारे में बात करते हैं, क्यों करते हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट। Give me a minute, everyone. Please be there. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now, yes. So we were on the fact. Just be online. Yeah, take it, please. Okay, yes. So हम लोग जब ये बात कर रहे होते हैं, we were talking about the passports, right? Yes, ma'am. पासपोर्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जब आते हैं, मुझे बोलते हैं
तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है एंड इट इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री इज हैविंग अ वे टू गो अहेड एंड वर्क। अगर हम वो चीज फॉलो नहीं करते और आप लोग से नहीं करवाते हैं, दैट अफेक्ट्स योर जॉब, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक बार 3 मंथ सर्व कर देते हो एविएशन इंडस्ट्री को, यू वोंट बी नीडिंग एनीवन टू बैक अप यू। आप लोग के लिए जो डोर ओपन हो जाएगा उसके लिए यू विल बी एबल टू मेक अप योर ओन वे। It's just that you need to understand and sustain in this industry. Trust one me, more जो आप thing. लोग घर बैठे कर रहे हो. Yes, Rohit. Ma'am, I had my passport in the year in 2014 and it expires in 2024. So I have to renew the passport again, or You will have it to will work renew with it. that only? No, it will have to. That has to be renewed. All right. Okay, and that is a very simple process. You just have to go ahead and go to the Passport Seva Kendra website, apply for the renewal. Yes, in the first attempt they might ask you that it's still valid till 24th. I'm sure you will be coming up with this question in the next week. That is why I'm answering it beforehand, because every question, every candidate comes up to me saying this. They will be saying you that your passport is not expiring now, so why do you need that? Okay, so you will answer them that you are going to apply for an aviation industry job, and that is why you need to get yourself renewed, and those people know it very well. They know it very well that an updated 5 years passport is required for the job, so no one is going to say anything on that part. Understood? All right. All right. Okay. Yes. Okay. Okay. Okay, yes, Nilanjan, tell me. Okay, ma'am. If I am doing job at Calcutta, then also I need the passport for this reason, right? मैंने आपको क्या समझाया? यहाँ पे पासपोर्ट फ्लाइट में चढ़ने के लिए नहीं चाहिए नीलांजन। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए भी आपको, जो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, वर्किंग अंडर, अगर आप एयरपोर्ट, अगर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बात करूँ, ठीक है, तो आपको एक आईडी कार्ड मिल रहा है वहां से, यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट प्लेस। वो आईडी कार्ड ही नहीं बनेगा विदाउट द पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट बनता ही है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होकर, Yes, which is ma'am. giving I you a understand background it. check. That is the reason ये आपको ट्रैवल करने के लिए नहीं बनवाया जा रहा है, ये आपको बनवाया जा रहा है इस इंडस्ट्री में रहने के लिए, Yes, ma'am. एंट्री देने के लिए। Thank you. ठीक है, Thank ओके। Any other question? Ma'am, Yes, Abrodeep De, ma'am. go ahead. Abir, sorry, who is that? Abrodeep De, ma'am. Abrodeep, tell me Abrodeep, what's your full Ma'am, name? मेरा फुल नेम है मैम अब्रोदीप डे। Okay, tell me. मैम मेरा पासपोर्ट 2019 का है, मेरा क्या रिन्यू करना पड़ेगा? 2019 का है तो आपको क्यों करना पड़ेगा? 5 इयर्स आपका ये हो रहा है ना। ओके मैम। मैम एक बात पूछना था। सुनो, सब लोग सुन लो, इस साल में जो लोग हैं आप लोग, 2017 ऑनवर्ड्स का पासपोर्ट चाहिए मुझे, एंड जो नेक्स्ट ईयर होंगे 2018 लोग का पासपोर्ट चाहिए। समझ आ गया? तो अगर आपका पासपोर्ट 2017 ऑनवर्ड्स का है, यस इट इज वैलिड, आपको नहीं बनवाना पड़ेगा फिर से अगर आपके पास पासपोर्ट है। इट्स वेरी सिंपल। अंडरस्टूड? Okay. Okay, yes, fine. Yes, go ahead with the questions. I have 15 minutes for you all. So please go ahead and share your questions. Yes, Nachiketa. मैडम हम पहले 17 बैच के थे कार्गो का, फिर हम अभी ज्वाइन किए हैं ग्राउंड स्टाफ में। कौन से बैच में थे पहले? 17 ऑनलाइन कार्गो का। ओके, और अभी आप ज्वाइन किए हो ग्राउंड में? हाँ मैडम, जो हम तो पूरा पेमेंट दे दिए हैं लेकिन उसका बिल नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए? रेफरेंस पर्सन को फोन करके बोलिए एनी मैम ने बोला है बिल चाहिए। जो नहीं देगा मेल करो and I will see to it if they are not giving the bill. ठीक है मैडम। ठीक है, you have all right to the bill and you will be getting the bill. ओके मैम। मैम रेफरेंस पर्सन? मैम मेल वो दीपशिखा मैम के आईडी पे करना है ना? हाँ जी। रेफरेंस पर्सन का नाम क्या है नाचिकेता आपका? प्रज्ञा मैम। प्रज्ञा, ओके। Call her after the session and say कि यानी मैम ने बोला बिल चाहिए मुझे। Understood? यस मैम, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैंने यस मैम, मैंने कार्गो कंप्लीट किया, फिर ग्राउंड स्टाफ में अपग्रेड किया, मेरे 15,000 पेमेंट हो चुका है, अभी तक रिसीव कॉपी भी नहीं मिला मैम। ठीक है, कौन है रेफरेंस पर्सन? हर्षित सर।
हर्षित सर है, ठीक है। हर्षित सर हाँ, को मेरा क्लास सर के बाद फोन करो आकाश सर है। और बोलो कौन है आकाश सर वाले। रोहित कुमार सर का रेफरेंस है आकाश सर। रोहित। या रोहित आपका अपग्रेड हुआ है या आप ग्राउंड टॉप से ही थे? नहीं, मैं अभी तो मैं कल 3 दिन पहले ही मतलब ज्वाइन किया हूँ, तो अभी तक मुझे एग्रीमेंट का कुछ पीडीएफ लिंक ईमेल पे नहीं आया है। अग्रीमेंट नहीं आएगा अभी आपके पास। मैं बिल्स का बात कर रही हूँ। बिल मुझे हार्ड कॉपी मिला है, लेकिन ईमेल पे कुछ नहीं है। नहीं, अगर आपको हार्ड कॉपी मिला है तो ईमेल पे नहीं जा रहा है। ईमेल पे तभी जा रहा है जब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, विच इज लाइक पीपल हु आर पेइंग ऑनलाइन। एक्सक्यूज मी मैम। यस, हु इज दैट? मैं मोनालिसा साहू। मैम हमारा जो पास सेक्शन होगा वहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है ग्राउंड स्टाफ होगा या कार्गो का भी एग्जाम होगा? फिर से बोलिए। हमें जो पास सेक्शन के एग्जाम देना है और जो पीडीएफ मैम ने भेजा है ग्राउंड प्रोफाइल का और कार्गो का, दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा? कार्गो का प्रोफाइल का आप लोग को एक पर्पस के लिए दिया गया है, शायद कोई टॉपिक है जो उसमें से कवर अप होगा, इसी के लिए उसको अवॉइड करिए आप लोग। जब फैकल्टीज आपके बोलेंगे उसको फॉलो करना है तभी आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है? तो आप लोग का प्रोफाइल है ग्राउंड स्टाफ, तो उसी को फॉलो करिए प्लीज। मैम। यस मैम। मैम मैम। मैम हेलो। हेलो। Who is that? Ma'am, Shoikat Shah. Shoikat, tell me Shoikat. Ma'am, I have mailed to Deepshika ma'am regarding the documents, but I have not received right now the confirmation that whether you have received the mail or not. When did you receive when did you go ahead and send the mail? Ma'am, in the last admin session. Okay. You will receive the confirmation. There's a reason why we do not share the confirmation. It has gone for verification. The moment it comes up, you will be going and getting a confirmation on that as well. Don't worry. And Okay. you will be very soon receiving a call from the admin department as well. Okay, thank you. Excuse me, ma'am. Okay. Yes. Nilanjan, is that Nilanjan? Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, when I received the job confirmation letter? Yes. Okay, I'm coming up to that question as well. Apart from that, is there any other question? Yes, ma'am. I'm Neha Bhumi. I have a question. Yes, ma'am. Tell me, Neha. Ma'am, which photo I will be mailed to admin department is passport size or full length? Passport size. Next question. Excuse me, ma'am. Yes, Alok. Ma'am, I am upgraded from utility batch online 47. Now I have done. Now I have completed 4 or 5 class. So how much class I have, ma'am? 8 class or You are 1 attending a month? session of ground batch. You have 24 sessions, 24 classes to attend. Okay, That is ma'am. the 2 months. हाँ, तो excuse me, 24 ma'am. months जब तक आपकी complete Okay, नहीं ma'am. होगी, आपके आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेंगी, regardless of the fact whatever your reference person is saying it to you, because that's imprinted in the agreement which you all have signed. Okay? Excuse me ma'am. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Yes, tell me Monolina. सॉरी मैम, मोनालिसा। Sorry, Monalisa. Tell me. मैम इतने बच्चों का प्रॉब्लम निकल रहा है तो हमारे साथ भी क्या ऐसा होगा? जो During प्रॉब्लम the- निकल रहा है, जो प्रॉब्लम हाँ जी, निकल रहा है उसकी आप आंसर्स भी सुन रहे हो ना डियर? यस मैम। जो प्रॉब्लम निकल रहा है, वी हैव सॉल्यूशंस टू इट। ये प्रॉब्लम हाँ। क्यों हो रहा है आपको पता है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन सेशंस में होती है एंड देयर इज डिस्टेंस ड्यू टू व्हिच पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू कम एंड मीट अस, राइट? उन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है, पर उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो इसलिए आई एम जॉइनिंग लेटर का तो मैं आपको बोला है, मैंने जॉइनिंग लेटर वाला क्वेश्चन छोड़ के कोई और क्वेश्चन आप पूछो मुझसे, मैं जॉइनिंग लेटर का क्वेश्चन का सारा सब लोग का क्वेश्चन सुनने के बाद मैं रिप्लाई करूंगी। Apart from that question, is there anything else which you all want to ask? Please go ahead. हेलो मैम। मैं ये क्वेश्चन उनके लिए रोक के रखी हूँ because I will reply to it. I'm not going anywhere without replying it. So you can have faith on that. Apart from that, yes, Akshay. Yes, ma'am. My name is ma'am Akshul Or. Hello, ma'am. Hello. Yes. Hello, ma'am. हाँ जी अक्षय बोलिए। What's your full name, मैम Akshay? मेरा पूरा नाम है अक्षुल और
एंड मैंने मैम 16 अगस्त को मैंने एग्रीमेंट साइन किया था वहाँ पर आकर कोलकाता पर। तो मेरे रेफरेंस पर्सन से सैमुअल सर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि 25 तक आप पूरा पेमेंट करोगे तो आपको 3 सितंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ऐसा हुआ। मैंने 2 सितंबर को उनको कॉल किया तो वो बोली कि अभी तक नहीं हुआ, 8 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। 8 सितंबर को किया तो अभी बोले कि 27 को मिलेगा। ऐसी डेट अपडेट नहीं मैम। ठीक है। हाँ मैम, ये भी मेरे साथ हुआ है। सेम प्रॉब्लम ऑल्सो। सेम प्रॉब्लम। मेरे को अभी इनके रिसीव भी नहीं मिली मैम जी। बात तो एक ही होना चाहिए ना, इतना सारा बात क्यों हो रहा कॉल है? किया तो रिसीव भी नहीं मिले मैम। वो 2 दिन बाद कॉल रिसीव करते हैं और बोलती है हाँ ठीक है करता हूँ ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या मैम ऐसा कुछ होगा क्या? कुछ नहीं प्लेसमेंट हमारा कोई? सही, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने हेलो मैम, सेशन ही हेलो स्टार्ट नीलम किया था। मैंने सेशन ही स्टार्ट किया था। आप लोगों को मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, मैंने सेशन स्टार्ट किया है यही बोल के कि प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट होगा मैम, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है मैम। हाँ होगा, लेकिन आप कंफर्म डेट दीजिए ना कौन सा ये। हाँ, मेरे को अभी confirm 1 date। महीना मैंने एक्चुअली मैम जो आपने टाइम शेड्यूल दे रखे हैं कि आफ्टर 2 मंथ के बाद होगा, पर वो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था जब मैंने सेशन स्टार्ट करना था कि सब लोग 1 by 1 बात करेंगे मुझसे। यू ऑल विल नॉट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। हेलो मैम, मैंने कहा है कि मैं 1 by 1 बात करूंगी। तो आई डोंट वांट people to go ahead and jump in and start saying things. Maintain the dignity which is actually asked over here. I'm very clear about it. ओके मैम। When I'm मैम talking और one एक to one, क्वेश्चन। so I need even questions 1 to 1. Yes, go ahead. हेलो मैम। बोलिए। मैम अभी सामिल सर ने मेरे को 5 तारीख दिया है, अभी 5 सितंबर। क्या चीज के तो लिए? वो बोली कि प्लेसमेंट के लिए, अभी कोलकाता एयरपोर्ट प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने कल कॉल किया था सैमुअल सर के। वो बोली कि आपको जल्दी ज्वाइन करना है तो और 50,000 आपको देना पड़ेगा अभी। आपका टोटल ट्रेनिंग फीस कितना है? 15,000। टोटल ट्रेनिंग फीस 15,000 है। हाँ 50,000। हाँ 50 बोला ग्राउंड ना? स्टाफ के लिए मैम। I'm sorry, I heard हाँ। 15,000. ओके। आपने कितना पे किया है? मैंने पूरा पे किया है मैम 25 सितंबर अंदर ही, अगस्त के अंदर ही, ठीक है। 25 अगस्त के अंदर में। हाँ तो अभी भी मेरे को रिसीट भी नहीं मिली 50,000 की। तो आपकी जब इतनी बार बात हुई है उनसे, सैमुअल सर से, तो आपने रिसीट क्यों नहीं मांगा? हाँ मैम, बहुत बार मांगा मैम, बहुत बार। वो बोले कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, आप मैं 10 बजे कॉल करता हूँ, सुबह ऑफिस जाकर कॉल करता हूँ, ऐसे ही बोलते वो मेरे को। और कभी कभी कॉल ही रिसीव नहीं करते। और एक्चुअली मैम मेरा ना बेस से एरोनॉटिक्स कंप्लीट हुआ है मैम। आई एम एएमई होल्डर। मेरे 3 मॉड्यूल अभी क्लियर है मैम। हेलो सॉरी, फिर से बोलिए। ये देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, आई कुड नॉट हियर। बोलिए फिर से। हाँ। क्या मेरा ना मॉड्यूल बेस से का कहा था आपने? एरोनॉटिक्स। हाँ मेरे अभी 3 मॉड्यूल भी क्लियर हुए एएमई के। तो ये भी मैंने उनको बता दिया था शामिल सर को। और वो बोली कि आपको लेक्चर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका लेक्चर है अभी हो रहा है ना, ये लेक्चर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक नॉलेज तो आपको होगा क्योंकि आपने बेस से नोटिस कंप्लीट किया है इसलिए। तो वो बोली कि आपको जल्दी ही मैं ज्वाइनिंग करके देता हूँ, कोई इश्यू नहीं इसमें। तो 3 तारीख को मैंने वेट किया, 3 तारीख को बोली कि अभी नहीं है। 3 तारीख से 8 तारीख आया, 8 तारीख से अभी 27 आ गया मैम। और 5 तारीख लास्ट डे मैंने मेरे को। क्या चीज के लिए 5 तारीख लास्ट डेट है? ये ज्वाइनिंग लेटर की, ज्वाइनिंग में एयरपोर्ट जाने के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए। ठीक है। ओके तो मैम कैसा आगे का, कैसा मेरा प्रोसेस अभी क्या हुआ मेरा? ठीक है, अपना नाम का, लास्ट नेम का स्पेलिंग बताना प्लीज। अक्षय लोहार मैम, अक्षय लोहार, LOHAR। HAUR। HAR। ओके ओके मैम। फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट द ज्वाइनिंग कंफर्मेशन लेटर, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग हाँ। डिस्कस कर रहे हैं उतने देर से। और मैम
और एक अब बात है मैं मेरे को आंसर कर रही हूँ तो आपको आंसर नहीं सुनना है, बताइए, बोलिए, फिनिश मैम। इट ऑफ, टेल मी। हाँ मैम, मैं और मेरा फ्रेंड आया था कोलकाता पर। वो मेरा फ्रेंड का नाम है आकाश। उन्होंने 25,000 पे किए। उसने डर के बारे में वो आगे का पेमेंट नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि ये सब फेक है, वो जो वो लोग जॉब नहीं देंगे ऐसा बता कर उन्होंने आगे का पेमेंट भी नहीं किया 25,000। क्या नाम है उस कैंडिडेट का? आकाश नाइक मैम। अभी वो उन्होंने 25,000 पे किया है। आधा ही पेमेंट किया है और आधा रह गया है उनका। आप अपने फ्रेंड को एक मेरा मैसेज दे देना कि आप अगर वो कैंडिडेट अगर वो 25,000 दे के कहीं पे अपना, उनका हार्ड अर्न मनी है राइट, वो दे के अगर वो अपना ये कर रहे हैं, सो वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और अगर वो आगे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो ऑब्वियसली यूटिलिटी या कार्गो प्रोफाइल वाले के लिए भी अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि 25,000 का होता है अपार्ट फ्रॉम 1,000 ऑफ मेडिकल। सो अपना हाँ सर ट्रेनिंग का मैम। जब उन्होंने पैसा दे दिया है तो वो वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको, और वो उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ओके। वो क्या बोलता है मैम आप? नहीं नहीं, वहाँ वो तो राइट है मैम, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वो क्या बोलता है, अभी सामिल सर ने मेरे हमको बोला था कि आप दोनों को 3 तारीख को मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अभी एक महीने से मैं मैम घर पे हूँ, और वो बोल रहा है कि अभी तू घर पे है, क्या तेरा ज्वाइनिंग होगा 3 तारीख से 8 तारीख, 8 तारीख से 27 तारीख, ऐसा आगे आगे अपडेट अपडेट हुआ तो तेरे को कैसा ज्वाइनिंग मिलेगा, ऐसा बोल रहा है सर। वो बोल रहा है कि सब ठीक है। तो क्या मैम, कैसा अभी मेरा कैसा ज्वाइनिंग होगा या नहीं मैम? अब मैं बोलूं? हाँ यस मैम। थैंक यू, अपने आप को म्यूट करिए। ओके। Okay. Now, 2-3 things which I want to make it very clear over here. पहला, किसी का भी ज्वाइनिंग, यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग का मतलब और वो जो ज्वाइनिंग पिच कर रहे हैं उसका दो मीनिंग आ रहा है जितना मैं समझ पा रही हूँ, बिकॉज आई एम हियरिंग देम एज वेल एंड आई एम हियरिंग यू ऑल एज वेल। मेरे कोई भी कैंडिडेट का कोई ज्वाइनिंग तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हो 24 क्लासेस का, और जब तक आप इवैल्यूएशन वाली जो आपकी फॉर्मेट वाली जो यहाँ पे एक इवैल्यूएशन प्रोसेस रहेगी वो आप नहीं क्लियर करते हो, क्योंकि दैट इज द फॉर्मेट। आज की डेट में क्या प्रूफ है कि आप लोग 3 स्टेप्स एविएशन के कैंडिडेट हो? द प्रूफ विल बी कि जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट करके सक्सेसफुली हमारे यहाँ से कंप्लीट करते हैं फॉलोइंग द पैरामीटर्स, जिनको मैं सर्टिफिकेट इशू करूंगी, राइट? बिकॉज यू ऑल नीड अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द डे जो प्रूफ रहेगा कि आप 3 स्टेप्स के कैंडिडेट हो। अब इस ये सुनते ही सबके मन में सबसे पहला का सवाल ये आता होगा कि फिर हमें ये क्यों बोला गया कि हमें लेटर मिलेगा? ठीक है, लेटर्स पहले दिया जाता था, यस वी यूज्ड टू गिव इट। लेटर्स देने का मतलब ये होता था कि एचआर ने आपका जो प्रोफाइल है वो अप्रूव कर दिया है और आपका फाइल प्रोसेस में चला गया है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा बात ध्यान से सुन लो। अभी मैंने जैसे कहा है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने का उनका मतलब, आपके रेफरेंस पर्सन का मतलब ये होता है, ज्वाइनिंग जॉब कंफर्मेशन का मतलब उनका ये होता है कि आपका फाइल पे आपका काम स्टार्ट हो गया है, जो कि वो कैंडिडेट्स के साथ शेयर भी करते थे एज अ प्रूफ कि कैंडिडेट्स को भी पता हो कि उनका फाइल पे काम होना स्टार्ट हो गया है। बट ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन सेशन क्लासेस हमने ये नोटिस किया है, जब ये फिजिकली हमारे क्लासेस होती थी तब तक, जब तक ये होता था तब तक पॉसिबल था, बट नाउ अभी क्या हो रहा है, देयर वी हैव फाउंड अराउंड 15-16 कैंडिडेट्स जो लोग ने वो ज्वाइनिंग कंफर्मेशन लेटर्स को मिस यूटिलाइज किया है, जिसके वजह से there has been authenticity issues from the HR's end, and there has been reasons due to which we have missed on several vacancies जो हमारे candidates के लिए HRs देते थे और वो अभी नहीं दे रहे हैं, because that is something which is actually like you know a document which is given by the HR of an aviation company, right? वो अपने तरह से एक चीज इशू करते हैं कैंडिडेट के नाम पे जो ऑफिशियली उनको नहीं मिलना चाहिए उनके हिसाब से, जब तक कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता 3 स्टेप से कि वो यहाँ से क्लियर कर लिए ट्रेनिंग। क्योंकि मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आई डोंट नो आप लोग में से किनका भी यहाँ पे पेमेंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बट अगर किसी के भी ड्यू पेमेंट्स है, या मान लो जिन्होंने पेमेंट कंप्लीट भी कर दिया, आप लोग अभी 3rd या 4th क्लास में हो, 24 क्लासेस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग पूरे के पूरे ट्रेनिंग कंप्लीट करें।
बहुत लोग क्विट भी करते हैं। मेरे तो जितने सारे बैचेस बनते हैं 30 से स्टार्ट होते हैं, इट एंड्स बाय मे बी 22 24 हो जाता है, कभी 26 हो जाता है। क्यों? देयर आर सम कैंडिडेट्स जो मे बी दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या तो फिर कोई मेडिकल इशू होता है, बैच शिफ्ट हो जाता है, बहुत सारी रीजंस होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स टू इट। तो जब तक मेरे कैंडिडेट कंप्लीट नहीं करते हैं एक पूरा ट्रेनिंग का फॉर्मेट, तब तक मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे पाती हूँ। लेकिन साइमल्टेनियसली आपका काम, जो जॉब कंफर्मेशन ये लोग बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, विच ड्यू टू ऑथेंटिसिटी इश्यूज अभी फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई एंड एंड अगस्त बिगनिंग स्टॉप करवा दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे एचआर्स ने बोल दिया है ऑफ द एविएशन कंपनी, जिनको भी वो चीज इशू किया जाएगा दैट विल बी देयर ओन रिस्क, क्योंकि कैंडिडेट अगर कहीं और लीक करते हैं उसको तो फिर उनकी जॉब चली जाएगी। जब हमने ये कैंडिडेट्स के साथ कम्युनिकेट किया, इसके बाद भी दिया गया था कैंडिडेट्स को लेटर्स, ठीक है, जब हमने ये कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट किया कि आप लोग को दिया जा रहा है बट कहीं पे ये सर्कुलेट मत करना, बट व्हेन देयर आर क्यूरियोसिटीज, खाली जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बड़े लोग बोलते थे घर में बैठ के खाली दिमाग शैतान का होता है, ठीक है, ये बोलने के बाद भी, ठीक है, हाँ, थैंक्स फॉर अग्रीइंग ऑन मी नीलांजन, घर में बैठ के भी ये वाला चीज, जब हमने उनको ये चीज समझाया कि आपको एक लेटर दिया जा रहा है, आपको वो सर्कुलेट नहीं करना है, ठीक है, तो जब वो सर्कुलेट करने लगे ना, तो उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि the HRs are being asked कि इस लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे हम कैंडिडेट्स को जॉब नहीं दे पा रहे, हर कैंडिडेट्स को, आप लोग कैंडिडेट्स को कैसे इशू कर पा रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंड समथिंग, मार्केट में एविएशन के लिए, जॉब्स के लिए लोगों की कमी नहीं है, बट वो लोग मेरे 3 स्टेप्स एविएशन के कैंडिडेट्स लोग को जॉब के लिए ले रहे हैं ऑन प्रायोरिटी। व्हाई? बिकॉज वी हैव मेड दैट इमेज इन द मार्केट। वो हर जगह के बियॉन्ड मेरे कैंडिडेट्स पहले लेंगे, क्योंकि मैं उनको वो कैंडिडेट्स दे रही हूँ जो उनको चाहिए, ठीक है। सो देयर आर सीक्रेसी इश्यूज ड्यू टू विच, ये हमने सारे रेफरेंस पर्संस को भी बोल दिया है, एंड अपकमिंग बैचेस में तो ये पिच भी नहीं होने वाला है, बट ये अपकमिंग बैचेस से मना भी करवा दिया गया है कि किसी को भी ये कैंडिडेट्स को नहीं बोलने के लिए कि जॉब कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। हाँ, आप लोग के वाले में बोला गया था क्योंकि उस टाइम तक मिलता था, बट नाउ वी हैव स्टॉप्ड इट फॉर योर बेनिफिट ओनली, क्योंकि मेरा सीधा सा बात है, यहाँ पे मेरे बैच है ग्राउंड 8, जितने भी कैंडिडेट्स है, आप लोग बात समझना, आप लोग क्या है, एक बैच हो, ठीक है, भले आप लोग का जॉब सब लोग का एक जगह नहीं होगा, बट आप लोग का सारा प्रोसेसिंग साथ में हो रहा है, क्लास स्टार्ट साथ में हो रहा है, खत्म साथ में हो रहा है, इवैल्यूएशन साथ में हो रही है, पास सेशन साथ में हो रहा है, प्लेसमेंट में फाइल साथ में जा रही है। तो मेरे एक भी कैंडिडेट, आप लोग में से कोई भी एक जन वो लेटर लीक करता है, जस्ट टेल हिम दैट आई एम इन एन एडमिन एड्रेसिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर वो एक भी जन वो लेटर लीक करता है, तो दैट विल बी एट द स्टेक ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स, दैट रिस्क आई कैन नॉट टेक सिटिंग ओवर हियर। अगर कोई एक आप लोग में से ना समझदार निकला, जिसको ये चीज नहीं समझ में आता है कि लेटर कहीं पे भी ऑफिशियली आपको नहीं आप दे सकते हो, आप नहीं दिखा सकते हो, तो वो प्रॉब्लम होता है कि मेरे कैंडिडेट को वो चीज की बेनिफिट नहीं मिल पाती है। तो अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर शेयरिंग अ रिलेशन विद द एचआरस नाउ during this pandemic, it is a very difficult task to provide placements, but still we are doing it because we are promising it to the candidates. So there are some authenticity due to which job confirmation thing will not be shared until my candidate is not completed with the training. But that does not mean कि आपका job confirmation यहाँ पे नहीं है। आप लोग खुद भी logically सोचो, मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आप लोग को job confirmation का लेटर दूं किसके बेसिस पे? मुझे तो आपका 3-4 दिन हुआ है, अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि आप लोगों को कितना कुछ आता है, कितना कुछ समझ में आता है, which is logical, ये हमारे एचआर्स ने कहा, ठीक है। मैं बता रही हूँ जो, मैं लेट मी कंप्लीट नाचिकेता, I'll come up to the questions, I know questions होंगे, and I'm not going anywhere until I'm not answering those, ठीक है। Okay मैम। So my thing is, ये जॉब कंफर्मेशन की जो लेटर्स की हमारी कॉन्सेप्ट ये थी कि कैंडिडेट्स को होता है ना, घर पे बैठे दे शुड बी गेटिंग अ क्लैरिटी कि हाँ उन्हें मिल रहा है, बट जब तक आप जॉब में ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हो तब तक तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। टेक दैट कॉल एंड टेल हिम दैट आई एम इन एन एड्रेसिंग कॉल, टेक इट, राइट। आपका उससे तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो आपको अगर घर में बैठ के सिर्फ एक व्हाइट पेपर चाहिए जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, आई कैन गेट दैट थिंग डन, बट
अगर वो पेपर यही सोचकर मैं कैंडिडेट्स को वो इशू करवाती थी, बट अगर वो पेपर आप कहीं और दिखाते हो ना, then that becomes a problem, and that is the reason why my HRs have faced the problem over there. Even they are, आप एक बात समझना, एक एविएशन कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले एक HR नहीं होते, they are panels of HRs. किसी ने सुना है HR पैनल क्या होता है? कोई बोल सकता है what is HR panel? मोनालिसा, नेहा, आलोक? Yes, ma'am. Ma'am, There are lots of departments. in a Right. could be a HR several panel HRs. means yes. There और are lots कोई of भी जगह HR पे ना, taking the interview. राइट, कोई For भी a जगह में particular एक company. HR नहीं होता है, पता है क्यों? ताकि मैनिपुलेशंस ना हो. बट हमारी जो टाइप्स होती हैं सारे HR से नहीं होती हैं, सेलेक्टिव लोग से होती हैं, ठीक है? एंड हमारी जो रेफरेंसेस होती हैं 3 स्टेप्स एविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे बैठे वाले मान लो 10 अगर HR है, उसमें से मे बी 2 जन है जो कैंडिडेट्स हमारे रिलीज करेंगे 3 स्टेप्स के, और अगर कोई भी अपने नाम के बेसिस पे वो रिलीज कर रहे हैं, पहले से हमें अश्योरिटी दे रहे हैं, एंड इफ माय कैंडिडेट इज सर्कुलेटिंग इट समवेयर एल्स एंड इफ दैट इज गोइंग ऑन टू समवन एल्स, that affects my references, and I'm so sorry, I cannot take the risk of taking, like, putting my references at stake, because that is how I'm promising you all a job and even everyone a job. Yes, yes. तो दैट इज द रीजन ये जॉब कंफर्मेशन लेटर आप लोग के लिए मैं समझती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, पर मेरा बात एक समझो, जब मैं कह रही हूँ आप लोग ने अग्रीमेंट साइन किया है 24 क्लासेस होंगे, ठीक है, तो 24 क्लासेस तक आप कहीं नहीं जा रहे हो. उनका जो कहने का मतलब है ज्वाइनिंग कंफर्मेशन का, आपका ज्वाइनिंग हो जा रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेटर पे लिखा हुआ रहेगा कि इस दिन से आपका प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? तो चलो मैंने पेपर दिलवा दिया, पर वो पेपर दिलवाने का यहाँ पे मैं वो रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि कोई भी कैंडिडेट घर में बैठे, उसका तो मैं रिस्क नहीं ले पा रही हूँ ना, कि आप घर में बैठ के अगर उसको कहीं और सर्कुलेट कर रहे हो. दैट इज द रीजन वैसा कोई लेटर नहीं दिया जा रहा है, बट I have made sure कि आप लोग अग्रीमेंट साइन करो जिसमें लिखा है प्लेसमेंट्स यू आर विद अस, एंड आपको बात करनी है आप आकर बात करो, प्लीज. वेलकम, यू ऑल आर वेलकम, यू ऑल टेक द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एडमिन डिपार्टमेंट. कौन सा सूटेबल टाइम रहता है, आके बात करो. वी विल गो अहेड, हैव अ वर्ड. आपके फैकल्टीज जितने लोग क्लासेस लेते हैं, यू विल बी मीटिंग एवरीवन, यू विल बी सीइंग एवरीवनस फेस. क्या प्रॉब्लम है? There is nothing which is called, let me complete. There is nothing which is called a fraudulent act over here. And किसी ने यहाँ पे mention किया था आकाश नायक, please pass it on to that candidate that ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, tension लेने की बात नहीं है. अपना पैसा दिया है उन्होंने, obviously there is no refund policy, so that is why मैं request करूँगी कि वो अपना ट्रेनिंग करे. 25,000 जब दिया है तो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करे. आगे ग्राउंड के लिए और 25 ना भी देना चाहें तो कम से कम कार्गो या यूटिलिटी प्रोफाइल जो उनका प्रोफाइल से सूटेबल होता है, बिकॉज आई डोंट नो हिज एज एंड क्वालिफिकेशन, जो सूटेबल होता है उसके बेसिस पे ट्रेनिंग करके अपना जॉब ले, बिकॉज वी आर गोइंग अहेड एंड वी आर सिटिंग हियर टू प्रॉमिस यू ऑल अ जॉब. ओके मैम, बट उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के लिए एग्रीमेंट किया है मैम. तो फिर उनका मैं वो कैंसिल करवा के डिग्रेड करवाऊंगी. उसका सैलरी भी जो प्रॉमिस किया गया है वो कम होगा, लेकिन उनका ओके लोअर प्रोफाइल वाला के लिए जॉब हो जाएगा. ऑब्वियसली जो ग्राउंड के लिए जॉब के सैलरी बोला गया है वो तो नहीं दे पाएंगे उनको, दैट इज नॉट पॉसिबल, पर उनका लोअर प्रोफाइल के लिए हो जाएगा. एक्चुअली मैम, यस, ओके मैम. हेलो. ओके, और मैं एक्सक्यूज मी, क्या बहुत देर से कुछ चला नहीं देता? सॉरी मैडम फ्यूचर में कुछ डाउट होगा तो आपके साथ कांटेक्ट हो पाएगा हम लोग का? हाँ जी, क्यों नहीं हो पाएगी. मैं तो नंबर आपके पास तो है एडमिन डिपार्टमेंट का, कॉल करके बोलना आनी मैम से बात करना. जरूर है, ये बात जरूर है कि आनी मैम से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉल पे, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम अभी भी जैसे मैं आप लोग से साथ एड्रेसिंग पे हूँ, अभी भी कॉल्स बज रहे हैं, पर मैं नहीं ले पा रही हूँ वो चीज़. सो येस, इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो मैं सजेस्ट यही करती हूँ लोगों को कि आप अपॉइंटमेंट लेके अगर आ पाओगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा. यू नो, फेस टू फेस बात हो जाएगा और चीज़ें अच्छी हो जाती है. यस, हेलो, टेल मी. हेलो मैम. यस आलोक, बोलिए. हाँ मैम. हेलो मैं सुन रही हूँ मैम. वहाँ पर क्या 2 इंडस्ट्री है, 3 स्टेप वहाँ पर? एक अंबुजा इको स्टेशन में, और दूसरा मेरे 14 ब्रांचेस हैं, 2 नहीं है, 14 ब्रांच ना. मेन आपका सेंटर. आपका सेंटर बोल के कुछ नहीं है. मैं कहीं कहीं बैठती हूँ, इसलिए मैंने कहा ना, मेरा फिक्स नहीं है. मैं कभी मेरिडियन में बैठूं, मैं कभी बीआईपीएल ऑफिस में बैठूं, जरूरी नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन माय वर्क.
इसीलिए आप लोग को कभी मिलना होता है, आप लोग कॉल करके एडमिन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ले लो। एक दिन में 10 कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं, प्लीज आके बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर Actually, हियर, ma'am, I have a वी विल बी question. गोइंग ऑन टॉकिंग टू यू ऑल। बोलिए। Hello. यस रोहित। Hello. Yes, Rohit, Ma'am, tell me. actually, we are not ready More to. 10 minutes for you all, please, because I have my other candidates waiting who are physically who have visited for me. So more 10 minutes. Please wrap up the मैम questions. Tell me, Rohit. Yeah, ma'am, I'm मोनालिसा saying मैं that we आऊंगी have आपके पास, 22. मैं आऊंगी, डोंट वरी, मैं आपके पास आऊंगी मोनालिसा, डोंट वरी। Yes, Rohit, tell me. We have 22 members right now in our group. So, ma'am, some of them are doing their classes at 4 classes, or some of them have like their first classes. So we all have to give the education exam together, or we have different sometime. I'll tell you. Like. In no way, I understood the point of your question. In no way, the person who has done 4 classes will be suffering because of the candidates who are doing first classes today. ऐसा नहीं है कि आप लोग को उनके उनके बाद रिलीज किया जाएगा या उनके साथ रिलीज किया जाएगा। जिनका पहले क्लासेस कंप्लीट हो जाता है, फैकल्टीज डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका सब कुछ कंप्लीट है। जो 10 डेज का या 7 डेज का स्टडी लीव दिया जाता है, उसके बाद आप लोग का वो एग्जाम ले लिया जाता है, इवैल्यूएशन ले लिया जाता है, प्रोसेस आगे कंप्लीट कर दिया जाता है। सो यू ऑल आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर अदर्स टू कंप्लीट योर क्लासेस, कंप्लीट द बैच। All right. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप टू मोनालिसा, प्लीज गो अहेड डियर। बताइए क्या क्या क्वेरीज है आपके। Ma'am, after completing 24 classes, हाँ जी, what will be the procedure? 24 क्लासेस आप कंप्लीट करते हो, 7 डेज का स्टडी लीव दिया जाता है आपको। वी वांट यू ऑल टू क्विकली ग्रैब इन क्या क्या आप लोग ने सीखा है, पूरा आप रिवाइज कर लेते हो। फिर एक इवैल्यूएशन एग्जाम लेते हैं कि मान लो आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कहीं किसी को फेस करते हो, तो आप कैसा, मतलब मान लो कैसा इंट्रोडक्शन दोगे। मान लो एक एमसीक्यू का छोटा सा क्वेश्चन पेपर दे देंगे हम आपको, जिसमें हम लोग जस्ट चेक करेंगे कि आप सही से आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, जो भी पढ़ाया गया है। एंड आपका ओरल देखा जाएगा, ग्रूमिंग देखा जाएगा, सिंपल। वो एक इवैल्यूएशन रहेगा, वो इवैल्यूएशन खत्म हो गया, उसके बाद आपका एक पास सेशन करवाते हैं। पास सेशन का मतलब होता है प्लेसमेंट असेसमेंट सेशन। मतलब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में अभी क्या क्या वैकेंसीज की ओपनिंग्स है, और आपको आपके लोकेशन के हिसाब से जो प्रॉमिस किया गया है वो चीज डिस्कस किया जाता है कि कौन कोलकाता के लिए, कौन बैंगलोर के लिए, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। एंड फिर फाइल आपका जैसे ही पासपोर्ट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एडमिन डिपार्टमेंट में आ जाता है, सब स्पिक एंड स्पैन रहता है, आप लोग का फाइल प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में चला जाता है और आपकी प्लेसमेंट होती है। तो दिस इज अगेन अ प्रोसेस। 24 क्लासेस हो गई, मतलब उसके बाद एक वीक का आपका स्टडी व्हाट यू कॉल दैट, स्टडी लीव होता है। स्टडी लीव हो जाने के बाद देयर इज एन एग्जामिनेशन व्हिच यू ऑल आर गिविंग। एग्जामिनेशन एक नॉर्मल इवैल्यूएशन एग्जाम होता है, क्योंकि आप लोग को उसमें ये पता चलता है कि आप लोग कहाँ पे खड़े होते हो। ये 2 मंथ का ट्रेनिंग करके, ये जरूरी नहीं है ना कि 22 कैंडिडेट जो है क्लास में सारे के सारे 22 कैंडिडेट सीरियस है, ये तो जरूरी नहीं है। हाँ, माय फैकल्टीज आर एक्सपीरियंस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द क्लास ओनली, कि कौन एक्सपीरियंस्ड है, कौन नहीं है, कौन मतलब सीरियस है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ। बट ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट है, इसके आगे आगे पीछे, इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। और बोलिए मोनालिसा, अनदर क्वेश्चन। Hello, ma'am. I am Neha. I have one question. I'm talking to Monalisa now, so please Neha, let me first complete with Monalisa. I'll come back to you as well. Yes, Monalisa, complete. ये सब प्रोसेस 15 डेज में अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? जॉब होगा डार्लिंग, जिसके लिए हो आप लोग यहाँ पे। मैंने तो कहा होगा, अगर मेरा बात सीधा सा है, सुन लो। ट्रेनिंग खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स साल भर में अभी तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। जब तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगा एडमिन डिपार्टमेंट के साथ आपका, तब तक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में फाइल नहीं जाएगा। ये चीज आप जितने अच्छे से समझ जाओगे, जितने क्लैरिटी के साथ, जितने क्लैरिटी के साथ मैंने कहा है आपको, उतना जल्दी आप आगे इसमें प्रोसेस कर पाओगे। So you all need to understand कि documentation part with the admin department is very important. मैम इसीलिए वो आप कंप्लीट करो। मैम डॉक्यूमेंटेशन कितने टाइम के लिए होता है, मतलब कितने टाइम लगता है? मैम आप डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या समझते हो मोनालिसा? जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उससे मतलब ओरिजिनल है या क्या? मैं जितना समझ पा रही हूँ कि आप शायद सिर्फ सवाल सुन रहे हो लेकिन आप जवाब समझ नहीं रहे हो। तो मैं ये अब पूछना चाहूंगी, लेट्स गो दी अदर वे राउंड, ठीक है?
आपके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? लेट्स आस्क इट दिस वे। मैम हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए जाता है पुलिस स्टेशन के पास एंड सब होता है ये सब। मैंने तो नहीं कहा ये चीज, पासपोर्ट के लिए होता है बस। मैंने तो नहीं कहा एक बार भी ये चीज मोनालिसा। मैं तो कह रही हूँ, मैं समझ गई हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, आप चीजें आप पूछ रहे हो, क्योंकि अगर आपने सुना होता जो सेशंस में मैं बोल रही हूँ, आप ये सवाल नहीं पूछते। क्या होता है आपके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, बताइए। मैंने सिंपल सा चीज कहा है कि आप लोग को जो चेकलिस्ट में लिख के दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए, वो कंप्लीट हो गया, दैट मींस आपका डॉक्यूमेंटेशन एडमिन डिपार्टमेंट के साथ कंप्लीट है। अगर ट्रेनिंग खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गई, तब तक किसी का पासपोर्ट या पैन कार्ड या आधार नहीं है मेरे पास, या उसमें मिस्टेक्स है, दैट मींस आपका डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, व्हिच वी कॉल इट एज इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। सिंपल। Yes ma'am, I understand. Good. So ma'am, I have sent the passport of like previous one, so I have to send again scan copy of all the documents. Yes, not all the documents. Actually, आप एक काम करना, आप उस मेल पे रिप्लाई कर देना एक, रोहित, कि the passport I have sent is of 2014. Kindly ignore that passport. The moment I am going ahead and applying for a renewed one, I will send the application for it. Everyone be very clear, जिनके पास भी पासपोर्ट नहीं है, आप लोग को application of the passport send करना है, which will be a proof for me that you all have applied for the passport. Yes, ma'am. All right, ma'am. Ma'am, actually, Yes. I have sent all the document soft copy through mail, and दोबारा से मेरे को मेल किया है दोबारा से सेंड करने के लिए। तो आप इग्नोर करो, आप उसमें रिप्लाई कर दो कि मैंने पहले सेंड कर दिया, सिंपल। वो तो मेल गया है, सब लोग को इंडिविजुअली नहीं जाता है मेल, मेल जाता है बैच वाइज। मैंने आप लोग को इसलिए कहा, आप लोग का सारा प्रोसेस बैच वाइज हो रहा है, पर ऑब्वियसली स्टेटस तो सबकी अलग अलग होगी ना, पर किसी का पासपोर्ट है, किसी का नहीं है, तो आप उसमें रिप्लाई कर दो। एक्चुअली मैम जो मैंने सेंड किया वो पहला बैच का, मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम। समझ गई, तो अरे आप पहले थे या बाद में थे, इंसान तो सेम है ना, डॉक्यूमेंट्स तो सेम है ना आपका। यस मैम। तो फिर कोई बात नहीं है, थैंक यू। ठीक है जी, बोलिए नेहा। Excuse me ma'am. Yes, ma'am. Who's saying Ma'am, cargo and utility का study material has been sent to me, but I am ground batch था, तो ground batch का कोई study material has not sent to me. ठीक है, तो नेहा आप इसके लिए एक मेल कर दो कि आपको नहीं मिला है, आपको विद इन 24 आवर्स ग्राउंड स्टाफ का मॉड्यूल का मिल जाएगा। हालांकि यहाँ से सेंड कर दिया गया, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रीच टू यू, बट देन फिर से रीसेंड कर दिया जाएगा। और बोलिए। Okay, ma'am. No, I have no issue, sir. नेक्स्ट। मैम एक्सक्यूज मी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। आप लोग तो बोलते हो मेरा भी क्वेश्चन है, नाम लिया करो अपना। Get into that habit, you know, you're getting in, you all are stepping in the professional world. And yes, one more tip to you all, हर दिन डेली मिरर के सामने खड़े होके watch out your expressions and prepare a good introduction for yourself, you know। ये चीज आप लोग बाद में आनी मैम को याद रखोगे कि नहीं रखोगे, पर ये चीज के लिए आप लोग हमेशा याद रखोगे मुझे। प्रिपेयर अ गुड इंट्रोडक्शन। अभी जो आप लोग के पास टाइम है ना, मेक फुल यूज ऑफ इट। यू पीपल आर ग्राउंड स्टाफ डियर, आप लोग फेस होगे वहां पे, फेस करोगे पैसेंजर्स को, ठीक है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू गो अहेड एंड प्रिपेयर अ गुड इंट्रोडक्शन। डू इट, टेक इट एज अ टिप, आप लोग को करना चाहिए, बिकॉज इससे आप लोग की जो कॉन्फिडेंस होती है ना वो बिल्डअप होगी। सोचोगे एक दिन में इंट्रोडक्शन बैठ के रेडी कर लेंगे ना, लिखना बहुत आसान होता है, प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है, खड़े करवा देंगे ना ऐसे लोग के सामने, सबकी बोलती बंद हो जाती है, ठीक है। तो प्रिपेयर करो वो चीज, जो कह रही हूँ हमेशा याद रहेगा आप लोग को। यस पूर्णिमा, कंटिन्यू। मैम माई सेल्फ पूर्णिमा सरकार, और मैं पहले ऑनलाइन बेंच 63 में था और अभी अपग्रेड होके मतलब वो ग्राउंड स्टाफ में साइन किया आपने? यस मैम, बट ना मेरा फैमिली मतलब एग्री नहीं कर रहा है ये करने के लिए, तो अगर मैं चाहूँ तो फिर से यूटिलिटी में जा सकती हूँ? ऐसा होता तो नहीं है डियर, बस बट उसका प्रोसेस के लिए फिर भी आप मेल कर दो, अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज रहेगी आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा मैम। बट मैंने कारण मैं बता दे रही हूँ क्यों। जैसे वो जो जॉब कंफर्मेशन लेटर का बात कर रहे थे ना अभी तक आप लोग,
हाँ वही कारण होता है। फाइल तो आप लोग का प्रोसेस हो चुका है ना, ये कारण होता है। इसलिए मैं सब लोगों को कहती भी हूँ कि जब तक एक कैंडिडेट का फाइल पूरा ट्रेनिंग फीस कंप्लीट नहीं होता है, फाइल प्रोसेस नहीं करने के लिए। फाइन, नो प्रॉब्लम, आप इसके लिए मेल कर दो, ठीक है। मैंने रिपेस पर्सन से बात किया था, लेकिन वो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एग्रीमेंट पेपर साइन कर लिया। एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। आप मेल करके रख दो, देयर वुड बी एनी पॉसिबिलिटीज, आपको रिप्लाई आ जाएगा। और आप अपने साइड से अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए आप मेल कर दो कि आपका मन में ये बात है, ताकि वो सबको पता रहेगा और कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। Ma'am, one more thing. I have done a partial payment. So अभी कुछ पेमेंट बाकी है, तो मैम बोली कि हैव टू गिव द इंस्टॉलमेंट और यू कैन गिव अ फुल अमाउंट। सो कैन आई गिव द फुल अमाउंट आफ्टर ज्वाइनिंग और बिफोर ज्वाइन? मेरा बात एक समझ लो आप लोग ध्यान से, ठीक है। एक मैं ये दिस वुड बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेके फिर मैं जाऊंगी, बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग, एंड डेफिनेटली मैम। उसके बाद आई विल बी अगेन कमिंग अप टू यू ऑल, मे बी समडे इफ यू ऑल विश टू टॉक टू मी अगेन। आप लोग अपने फैकल्टीज को बोल सकते हो, because you all can see ki yes, we have endless questions, which is a good thing, and I like, you know, I like addressing batches where candidates are so interactive, and I really had a good time today, because it is always good to speak about problems. But मैं ये before आपको leaving, I have a question. Before leaving, मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं पहले रोहित का मैं कर दे दूँ, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन आपका ले लूंगी नीलांजन, ठीक है। okay ma'am, thank you. रोहित, I want you to repeat your question, you know, I forgot your question while talking. I'm saying ma'am, I have done the partial Okay, it payment. was about your payment. Yes, yes. Listen to me. I'm giving a live example. Huh? Listen to me very carefully. Let's say if a batch is there of maybe 25 candidates, okay? And if there are 12 people who have completed their training fees, and there are remaining people who have not completed your training fees, ठीक है? और हम लोग कभी कभी रेफरेंस पर्सन को, जैसे मान लो मेरे पास एचआर से कॉल आया कल रात को, जैसे मैंने कहा कि 13 कैंडिडेट्स चाहिए ग्राउंड के लिए, और फिर इसके लिए दूसरे प्रोफाइल के लिए 50 कैंडिडेट्स या 20 कैंडिडेट्स या 30 कैंडिडेट्स दे दीजिए, ठीक है। हम लोग रेफरेंस पर्सन को बोल देते हैं कि आप लोग देख लो जिसके जिसके कैंडिडेट्स के पेमेंट्स क्लियर हो गए हैं, आप लोग उनका फाइल प्रोसेस करो। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, एक कैंडिडेट जब तक अपना ट्रेनिंग फीस कंप्लीट नहीं करता है, दैट मींस देयर आर हाई चांसेस कि वो बीच में भी तो छोड़ सकते हैं, राइट? तो जब तक कोई कैंडिडेट का पूरा ट्रेनिंग फीस कंप्लीट नहीं होता है, इट्स बट ऑब्वियस कि ऑब्वियसली जिनकी पहले कंप्लीट हो गई उनके फाइल्स को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। इस बीच में आपके रेफरेंस पर्सन जो बार बार कॉल करके आपको बोलते हैं, उनका बोलने का मतलब ये रहता है कि आप अपने प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो पहले हो जाएगा। बट इन नो वे अ कैंडिडेट हु इज डन विद द ट्रेनिंग उसके बाद ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद पेमेंट, नो। आप जो फीस दे रहे हो दैट इज फॉर योर ट्रेनिंग पर्पस, जिसके लिए आपको जॉब मिल रहा है, एंड ऑन कंप्लीशन ऑन द ट्रेनिंग आई एम गोइंग एंड गेटिंग यू अ सर्टिफिकेट। विदाउट सीइंग दैट सर्टिफिकेट, एचआर भले ही आपका अभी नाम जानता होगा क्योंकि वो लेटर इशू कर रहा है आप लोग के हिसाब से जॉब कंफर्मेशन का, पर वो लोग कभी भी आपका ज्वाइनिंग नहीं लेंगे जब तक मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं ले करती हूँ। सो विदाउट कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग फॉर्मेलिटीज, डेफिनेटली मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं करती हूँ, बिकॉज दैट हैज टू बी द जनरल फॉर्मेट, राइट? Rules will be the same for all the candidates. There is nothing which I have kept, you know, customized or personalized for any person. मेरे रूल्स मेरे सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम है। हाँ, ये रेफरेंस पर्सन्स हैं जो कोशिश करते हैं कि मान लो अब रेफरेंस पर्सन्स है, आप लोग को जानते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका फाइल पहले चला जाए पेमेंट कंप्लीट करके, इसलिए आप लोग को भी डेडलाइंस वो देते हैं, क्योंकि उनको डेडलाइंस हमारे साइड से पता चलता है कि कब कब फाइल्स जा रहा है। हर महीने में 3 दिन ऐसा होता है जिसमें न्यू फाइल्स जाते हैं, ठीक है, एचआरस को। तो उनका अप्रोच जो आपको बोलने का होता है ना, डेडलाइंस फॉर द पेमेंट, ये होता है एक्चुअली, और कोई कारण नहीं होता है। आपको अगर पेमेंट्स कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होता है, आप मेल कर दो टू द एडमिन डिपार्टमेंट कि मैम मैं अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद द फैक्ट कि मेरा नाम, मेरा फाइल नेक्स्ट लॉट में जाए, पहले किसी और का चल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? इट्स ओके, पीपल आर कोऑपरेटिव ओवर हियर। आप सही से बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझेंगे। रेफरेंस पर्सन्स, मान लो अगर आप समझ लो कि अगर आज के डेट में बोलते हैं कि नहीं आप इस टाइम के अंदर करो, उनका सिर्फ एक ही कारण रहता है कि आपका फाइल आगे पहले प्रोसेस हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुझे लिस्ट दिया जाएगा, मुझसे नाम मांगा जाएगा, मैं तो उनका फॉरवर्ड करूंगी जिनका पेमेंट पहले कंप्लीट हो गया, बिकॉज दे फॉर श्योर विल बी कंप्लीट, दे हैव इनरोल्ड फॉर द इंटायर ट्रेनिंग फीस, दे हैव कंप्लीटेड, एंड फॉर श्योर मेरा उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनता है।
है ना। सिंपल सी बात। अब जैसे आकाश नायक का जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड के लिए ऑफिशियली किया है, 25,000 देके वो क्लास ही नहीं कर रहे। आप बात समझ लो, मेरा मेरा सिचुएशन आप समझो, ठीक है। अब मैं उन कैंडिडेट का जिनको जो क्लास ही नहीं कर रहा है या जिसकी पार्शियल पेमेंट है, ठीक है, मैं उसका फाइल क्यों प्रोसेस करूं? अगर मान लो चलो वो क्लास नहीं कर रहे, ठीक है, पर एज पर द नॉर्म्स उन्होंने ट्रेनिंग फीस किया है, मुझे अगर उसका फाइल प्रोसेस करना भी चाहिए था, मैं इनएक्टिव कैंडिडेट का फाइल कैसे प्रोसेस करूं? समझ रहे हो मेरी सिचुएशन? आप समझे ना मेरा एग्जाम्पल देने का कारण? तो ये सिचुएशंस होती हैं और कोई बात नहीं है। सो अगेन सिचुएशंस आर सच। आप इस हिसाब से, मैंने जो आपको लाइव एग्जांपल दिया उसके बेसिस पे आप खुद जज कर सकते हो कि आपको पेमेंट पहले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हाउ सून यू वांट टू डू इट, या आप वेट करना चाहते हो। यू कैन डिस्कस इट विद योर रेफरेंस पर्सन एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एंड suitability. That is up to you. All right. Okay. 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 So last question, Nilanjan, and then I will be leaving. Tell me. यस मैम। मैम मैम क्या मैंने मेरा फ्रेंड जो 8 पास क्वालिफिकेशन है उसको क्या नीलांजन ने बुला सबका सकता हूँ? चांसेस ले लिया है ना, ये नीलांजन ने सारे के चांसेस ले लिए ना। आप सब लोग, सारे लोग ना क्वेश्चन कल जाके ना नेक्स्ट सेशन में नीलांजन से पूछना, ठीक है? मैम आई वांट टू नो योर नेम। हेलो मैम। क्या नीलांजन क्या बोल रहा है? प्रकाश के बारे में क्या बोल रहे हो? बोलो। मैं बोल रहा हूँ मेरा फ्रेंड 8 पास है क्वालिफिकेशन, तो उसको क्या काम वो ढूंढ रहा है, तो उसको क्या रेफर कर सकता हूँ? आप एक काम करना, ये चीज के लिए रेफरेंस पर्सन को बात करो। हर प्रोफाइल का एक स्लैब होता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन और इसका और प्लस कम्युनिकेशन का, ठीक है, प्लस फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होता है। नहीं मैम, तो वो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग होने पे ही पता चलता है कि वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। ओके मैम आई वांट टू नो योर नेम। एनी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, हु एल्स इज देयर? इस टाइम पे हेलो कौन बोल रहा है? माय गुडनेस, कहाँ थे आप इतनी देर तक पार्थो? मैं तो क्लास में ही था। अच्छा बताइए क्या, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन लेके मैं खत्म करूंगी, बोलिए। इसलिए मैंने लास्ट में आया। अच्छा बोलिए। देखिए मैम, मैं एक बात बताऊं, जो मेरा साथ भी हो, जो क्या बोलूं मैं, हमको भी वो ऐसा ही बोला था कि 1 सितंबर से हमारा क्लास मैंने ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो तुम फुल पेमेंट कर दो, ठीक है? तो मैंने तो आपको कारण बताया कि क्यों बोला जाता है ऐसा। नहीं, ऐसा तो बोला है, लेकिन ऐसा आप जो बोला जे वो जो ज्वाइनिंग लेटर देती है उसका वो कोई नहीं है। जब आप वो सॉरी आपकी वॉइस कट रही है। जो आपने जो बोला अभी, जो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर देती है, ठीक है, वो कोर्स कंप्लीट नहीं होने के बाद जो मैंने ज्वाइनिंग लेटर जो देती है, वो मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो वो ज्वाइनिंग लेटर का। मैंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं बोला, मैंने बोला मैं सर्टिफिकेट इशू करती हूँ। हाँ, आप तो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर, वो ज्वाइनिंग लेटर मैंने ये नहीं बोला मेरे कंप्लीट करने, आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद देते हैं। मैंने ये कहा कि ज्वाइनिंग लेटर भले ही वो इनिशिएट कर देते हैं, जब तक मैं सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ वो कैंडिडेट का ये डिक्लेयर नहीं होता है कि वो चूज करते कैंडिडेट। हाँ ऑब्वियसली। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो किस चीज के लिए? जॉब के लिए। आप वही कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है इतना सारा मेहनत करने का, प्रोसेस करने का? सिंपल सा चीज है। ज्वाइनिंग लेटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना? आप जाके खुद से लेना वहाँ पे साइन करके बाबा। HR आपका फेस देखेगा, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहाँ जाना पड़ता है एक दिन। सब चीज घर में बैठे बैठे नहीं होती है, तो चीजें हम लोग कर देते हैं घर से बैठे बैठे ट्रेनिंग के टाइम तक। उसके बाद आप लोग को तैयार करवाते क्यों है? ताकि वो जो डॉक्यूमेंटेशन के दिन वहां जाओगे, एक बार भी HR ये ना बोल दे कि ये कैसा कैंडिडेट को आपने भेज दिया है। समझ आया? इसलिए इतनी मेहनत करते हैं 1 मंथ। ठीक है मैम, समझ आया मैम। आप लोग स्कूल में थोड़ी हो कि आपको आपकी बिहाफ में साइन करवा के मुझे दे देंगे, भेज देंगे। वो जो इनिशिएट किया जाता है दैट इज फॉर द फाइल प्रोसेसिंग कंफर्मेशन। समझे? आप लोग मैच्योर अडल्ट्स हो, खुद जाके साइन करना पड़ेगा।
लेकिन तो में ऐसा मिलेगा नहीं बोलना चाहिए था। तो जो क्या जिस टाइम पैसा लेती है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या जो बोलिए ना आपको 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 इतने ये 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं मैं तो बोलना कह चाहिए रही था। हूँ ज्वाइनिंग लेटर दिया। अगेन आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा मेरा। यहाँ पे मुझे ये समझ में आया आप लोग से बात करके कि ज्वाइनिंग लेटर का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो, और वो लोग एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग लेटर का मतलब ये होता है, उनका कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग जो कर रहे हो, ट्रेनिंग के बीच में आपका फाइल प्रोसेस हो गया, ट्रेनिंग ज्वाइन करना और फाइल चला गया प्रोसेसिंग के लिए, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब वहां से कंफर्मेशन मिलता है उसका कारण ये होता है कि ठीक है आपका फाइल प्रोसेस हो गया, तो वो लेटर दिया जाता था, हमने स्टॉप करवाया है क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने वैसे लेटर्स का जो भी यूटिलाइजेशन किया है जिसकी वजह से इट हैज एक्चुअली डिफेम some of the aviation companies prestige. So again that is something which we do not want to motivate, and हम लोग घर बैठे सारे कैंडिडेट्स लोग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि वो लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन ना करें। इस वजह से वी हैव स्टॉप दैट थिंग। एंड जैसे मैम मैंने आप लोग को कहा, आप लोग को ये पिच किया गया है, मेरे बाकी कैंडिडेट्स लोग को किसी को भी ये कहा नहीं जाएगा आपसे, मैंने उन लोग को ब्रीफ कर दिया है, क्योंकि ये तब दिया पिच किया जाता था जब उनको पता था कि लेटर्स दिया जाएगा। अब जब पता है कि नहीं दिया जाएगा, सो वी नो कि वो चीज बोलकर फायदा नहीं है। तो मैम अंडरस्टूड माय व्हाट इज द ऐसा ही यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर का बात आप जो बोल रहे हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। फॉर यू ज्वाइनिंग लेटर क्या मतलब रखता है आई डोंट नो, बट यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जो इन्होंने बोला था उसका मतलब ये होता है कि आपका फाइल चला गया एचआर के पास, जो आपसे लेटर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज ड्यू टू सीक्रेसी इश्यूज वो चीज हमने स्टॉप करवा दी है, बिकॉज दैट हैज बीन हैम्पर्ड बाय सम ऑफ माय कैंडिडेट्स ओनली। यस मैम ठीक है, मैम वन मोर कहीं क्वेश्चन पे भी मैम। डिसऑर्डर होने का जरूरत नहीं है पार्थो, यू आर ऑन द सेफ हैंड्स, एंड आपको जितना मैं एक्सपेक्ट सिर्फ इतना करूंगी कि क्लास में कोऑपरेट करिए, ट्रेनिंग करिए अच्छे से, जो प्रॉब्लम होता है एडमिन डिपार्टमेंट के साथ टच में रहो आप, जितना आप एडमिन डिपार्टमेंट के साथ टच में रहोगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको एडमिन डिपार्टमेंट के साथ मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ नहीं रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है। मैम ठीक है, So- यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स है वो हमसे बात करने के बाद अगर आप रेफरेंस पर्सन कुछ बोलते हो, उन पे बिलीव करते हो, बात समझना, आपके रेफरेंस पर्सन आपका फाइल का स्टेटस मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। So I have given you a direct way, a direct gateway to reach for your queries, which is the admin department's landline number and the mail ID. आप rather than wasting time somewhere else, आप वो प्रोसेस आप वो अप्रोच करो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन फोन करो, बिकॉज अगेन वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए बात करना, क्योंकि हम लोग हाफ ऑफ द टाइम ऐसे ही एडमिन एड्रेसिंग सेशंस में रहते हैं, बिकॉज अभी सारे क्लासेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन यू नो आप जब गूगल मीट पे होते हैं, आप लोग भी क्लासेस कर रहे हो, आपको पता है जब आप गूगल मीट पे होते हैं कोई कॉल आता है हम रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट? राइट तो इसी मैम वजह कैन आई से आस्क यू वन मोर थिंग? माय गुडनेस, यू ऑल विल टेक माय लाइफ टुडे, नो? मैम वन मोर मैम Tell then me. what is the procedure, please can you Neelanjan, wait, you are taking the chance of everyone. Tell me, Rohit. Ma'am, actually, I have done the course, a 1 year course of aviation course from Franklin Institute, and I've also done training as in Jet Airways. So, can I ask one thing? Like, if I give the exam, education exam, within 1 or 2 weeks, and I get the full payment, could I get the placement as soon as Dear, possible? I cannot take a guarantee of your training which you have done with any other place. With due respect, see, I have, you might be a person, I'll tell you a live example. I have had candidates, you know HMS Host? HMS. HMS Host, you know? It's basically the aviation, it's basically the company which is responsible for all the food and beverage outlets in all the airports. Okay? Yeah, yeah, And that's yeah, worldwide. I'm talking nationwide. Okay? yeah. So even I had a person who has worked over there for 3 years. Even that person who has actually experienced how a life is without, within an airport, even that person had to do a 1 month training over here and complete the entire format, which is actually required for me to certify you in certificate as a 3 steps aviation candidate. So dear, no compromise on my training standard. It is dead sure, as you're saying, that you might be having knowledge above others who are there in your batch, which is a good thing, which will definitely be a plus point for you in future when you start doing your job. I'm definitely sure on that part.
but then I cannot like discriminate on that basis or keep any advantages for you, dear. I'm so sorry, because my rules and my training format is the same for everyone, Rohit. With all due respect, please don't mind. Not a problem. Okay, thank you for understanding. Could be नितांजन, आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिए, वरना आप ये उदास वाला चेहरा आपका मेरे पूरे फेस में घूमता रहेगा नजर के सामने. पूछ लीजिए और खत्म करिए सेशन को. हाँ. नीलांजन. यस मैम. लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए. आपका उदास फेस अच्छा नहीं लग रहा है सबको. नहीं नहीं, उदास नहीं हूँ मैंने. उदास नहीं है, बताइए, लास्ट सवाल पूछ लीजिए. मैम हम कुछ बोलेंगे. बोलेंगे हम लोग आपसे कल नेक्स्ट डे बात करेंगे, डोंट वरी, फिर से बात करेंगे, ठीक है. पर नीलांजन का क्वेश्चन मुझे लेना जरूरी है, वरना होगा नहीं, ये सेशन खत्म नहीं होगा. मैम मैंने यही बोला जो प्लीज एक बार रिपीट करिए, ज्वाइनिंग लेटर कब और किस प्रोसीड्योर में मिलेगा. अरे जो तुम्हारा जब कोर्स खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा. अरे यार नहीं, मैं क्लियर नहीं हुआ भाई, मेरे को पूछना ही है. अच्छा तो बोलो ना, पूछो तो जवाब तो दिया उन्होंने, बोलो मैं तो यही पे हूँ. देखो अब आपके बैचमेट्स आपको जवाब दे रहे. यू हैव सच अ कोऑपरेटिव बैच नीलांजन, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर ब्लेस्ड विद सच गुड बैचमेट्स. यस बट मैम एक्चुअली मेरा फैमिली में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस देने में. सुनो, सेम क्वेश्चन सर फैमिली में मैम. मेरा बात सुनो. कॉन्फिडेंस देना मेरा काम आपको था, आपके फैमिली को कॉन्फिडेंस देना आपका काम है. राइट. समझ रहे हो? तो वो कॉन्फिडेंस आप तब दोगे जब आपको मेरे से कॉन्फिडेंस मिलेगा. राइट. अगर मैंने यहाँ पे आधा घंटा या 40 मिनट जितने भी देर हम लोग ने बात किया, आपको मुझसे बात करके थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं आया, ऑब्वियसली तो मेरी बातों का कोई भी वैल्यू नहीं रहा. नहीं ऑब्वियसली मिला, है ना. तो देखो, मैंने फिर से मैं बोलूंगी जो मैंने बोला था, घर बैठ के खाली दिमाग जो शैतान का होता है, और जो उससे जो ये तो समझ में है, हमारे जो नहीं सुनो, जो हमारे बड़े बोलते हैं ना, शक का इलाज, ये दो चीज का कोई इलाज नहीं है. बट अ ह्यूमन माइंड इज समथिंग जो आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो. मैं ये कहूंगी, रादर देन थिंकिंग दीज थिंग्स, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन गोइंग अहेड एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ. अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो. जैसे मैंने कहा, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, मिरर के सामने खड़े होके, डेली डू इट. आप आज नहीं समझोगे ये चीज का मतलब, आपको पता चलेगा उस दिन जिस दिन आप एचआर के सामने खड़े रहोगे. ठीक है, ये सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करो. ट्राई गेनिंग मोर नॉलेज डेली. हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का होता है ना, तो आप क्या 1 या 1.5 घंटे तक अपने आप को सीमित क्यों करते हो? गो फॉर. nowadays we have smartphones, go ahead, use YouTube. The power which you have in your hand, उससे you can get so much of knowledge. क्यों? ये 22 जन आप लोगों तो अपने आप में कंपटीशन फील करना चाहिए, किसका चांस पहले आएगा. तो अपने आप को उससे अबव करो, राइट. अपने आप को केपेबल बनाओ कि आप लोग जब खड़े रहोगे तो एचआर को टाइम नहीं लगना चाहिए आपको बोलने से पहले कि यस, दिस इज द पर्सन, द काइंड ऑफ अ पर्सन आई हैव बीन लुकिंग फॉर. व्हाई यू डोंट वांट टू हियर दिस थिंग? सिंपल सा बात है. ये सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करो, और जो मैंने कह दिया है, सिंपल सा फॉर्मेट है, समझा दिया है. आपका प्रोसेस जो है, जो ट्रेनिंग होगा, जो एग्जाम होगा, इट इज नाउ अप टू यू. आप कितने अच्छे से एक्सेल करके वो एग्जाम क्लियर कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो. सिंपल सा चीज है. Can we see you? Can we see your face? Definitely, why not? You all can see. I didn't realize that I have not opened the camera. I'm so sorry. Yes, this is me. I'm the admin director of 3 Steps Aviation. Okay, and you all will get to see me as well. We will be calling you all very soon. Let's see, we are trying to start off with the physical classes maybe post puja. So till then, you all may we might experience a fact where we will be doing ahead and attending maybe कुछ physical classes आपके हो जाए. We will try for that. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you everyone. I need to leave. I'm very sorry because I have a meeting which I have to attend, and that's with the respected chairman. I cannot avoid that. But again, we will meet again. We will talk again. आप लोग next class में जब भी लगेगा मुझसे बात करना है. Maybe after completing your class for half an hour, we can talk about it.
Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you Hello, so ma'am. much. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Have a nice I day. would request every one of you all to please release yourself from these links because my other candidates would be joining here and there will be another class. Please remove from the link. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay, Have Thank you a ma'am. so nice much, day, ma'am. Bye, ma'am. Have ma'am. a nice day. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. See you all. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Have a nice day.